ऐसे लोगों से सतर्क रहो जो तुम्हारे सामने तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ। अच्छे इंसान के साथ बुरी किस्मत क्यों होती है, यह सवाल गहरा है, लेकिन यह भी सच है कि कठिनाइयां तुम्हें निखारने आती हैं। और जब तक तुम्हारे साथ कोई अपना खड़ा है, तब तक सब सहन करना आसान हो जाता है। प्यार सच्चा हो तो वह एक होता है। जो एक के साथ सच्चा नहीं हो सकता, वह किसी के साथ भी सच्चा नहीं हो सकता। समय को अच्छा बनाने पर ध्यान दो, न कि अच्छे समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन बिताओ। जो लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। बाहर की दुनिया में भरोसा रखना अच्छा है, लेकिन खुद के भीतर की शक्ति पर भरोसा और भी जरूरी है। जब कोई धोखा देता है तो दर्द धोखे से नहीं, उस विश्वास से होता है जो तुमने उस पर किया था। लेकिन यह भी एक सबक है कि भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। जिंदगी में वह मत पकड़ो जो तुम्हारे लिए नहीं है। जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और का हो, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारे लिए समय निकालते हैं, न कि केवल बहाने बनाते हैं। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना ऐसा है जैसे हीरा फेंककर कंकड़ उठा लेना। सच्चे इंसान की कीमत को समझो और उनके साथ रिश्तों को सहेज कर रखो। समय लगता है, लेकिन समझ आ ही जाता है कि कौन कैसा है। कुछ लोग दिखावे में रिश्ते निभाते हैं और कुछ निस्वार्थ प्रेम करते हैं। फर्क तभी समझ आता है जब जीवन तुम्हें परखता है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। जीवन में जो दर्द से गुजरता है, वही सही मायनों में खुद को जान पाता है। तुम जितने अच्छे बनोगे, तुम्हारा सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। यह दुनिया की सच्चाई है कि साफ पानी में ही सबसे ज्यादा गंदगी फेंकी जाती है। तेरे महलों और तख्तो ताज से तो किसी गरीब की झोपड़ी अच्छी होती है। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है। जीवन में जब रिश्तों का असली मूल्य समझ में आता है, तब हमें यह महसूस होता है कि वे रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। रिश्ते इसलिए हल्के हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें से अपने मतलब की तलाश करते हैं। परेशानी आने पर हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यह हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हमें अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए खुद पर ध्यान देना चाहिए। यह शरीर नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है जो समय से परे है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन असली पहचान सिर्फ अपने कर्मों से बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही बसा है मेरे प्रभु, तो कोई खराब या खोटा क्यों है। हर आत्मा एक जैसी है, बस उसके कर्म उसे अलग बनाते हैं। आत्मा की सुंदरता को बनाए रखना ही जीवन का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो समय के साथ बदल जाती है। जो भी तुम्हें पसंद नहीं करते, उनकी बातों की परवाह मत करो, बल्कि अपनी कामयाबी को इतना बढ़ा लो कि वही लोग तुम्हारी सफलता का सम्मान करने पर मजबूर हो जाएं। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन यह भी सच है कि जितना प्रयास करने वाले आगे बढ़ते हैं, उतना ही कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग पीछे छूट जाते हैं। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम उनसे नहीं सीखते तो कभी बदल नहीं पाओगे। सच्चे रिश्ते हमेशा समय मांगते हैं, क्योंकि आज जो लोग तुम्हारे साथ हैं, क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो, लेकिन रिश्ते ही न रहें। इसलिए हर रिश्ते को जियो, उसे निभाओ और उसकी अहमियत को समझो। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम्हें यकीन हो कि तुम उसका साथ हर परिस्थिति में निभा सको। लेकिन जब हम अपने आप को सुधारते हैं और ईश्वर की कृपा के लिए तैयार होते हैं, तो वह हमें अपनी दिशा दिखाते हैं। जीवन में सबसे कठिन फैसले वही होते हैं जो एक दिन हमारे जीवन को बदलकर हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। आज के दौर में लोग अक्सर आपकी औकात देखकर ही ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ करने का। पिता द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार द्वारा पीटा गया सोना, यही वो लोग होते हैं जो बाद में सबसे चमकते हैं। कभी कभी हमें अपनी तकलीफों को किसी से नहीं बताना चाहिए। मुस्कुराकर अपनी मुश्किलों को सहना हमेशा बेहतर होता है। औरतों को हराया नहीं जाता, उन्हें डराया जाता है, लेकिन उनका साहस कभी खत्म नहीं होता। स्पष्ट और सीधे शब्दों में बोलने वाले लोग अक्सर तीव्र और कठोर होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि वे अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं। समय कठिन हो सकता है, लेकिन हमें कभी हार मानने की आवश्यकता नहीं है।
जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी राह पर चलते हैं तो कोई भी स्थिति हमें हरा नहीं सकती। अगर कुछ हमारी किस्मत में नहीं है तो हमें उसे अपने आंसुओं से भी नहीं पा सकते। और जो भी हमें धोखा दे, समय और कर्म उसका हिसाब चुकता कर देते हैं। संसार सबको देखता है, लेकिन जो स्वयं को देख लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। इसका उत्तर केवल इतना है कि हम न किसी की खुशियों को देखकर जलते हैं और न ही अपना दुख किसी को बताते हैं। जलन इंसान के भीतर विष घोलती है और शिकायतें उसे कमजोर बनाती हैं। जब मन में संतोष होता है तब न किसी से शिकायत करने की आवश्यकता होती है और न ही किसी के सुख से ईर्ष्या करने की। लेकिन तुम धन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जीवन में सच्चा मूल्य केवल सद्गुणों और कर्मों का होता है, जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी पहचान बनाए रखते हैं। यदि जीवन में कभी अनुचित समय आ जाए तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। कई बार कठिनाइयां हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आती हैं और हमें उन लोगों की वास्तविकता दिखाती हैं जो वास्तव में हमारे अपने नहीं होते। उन लोगों से दूरी बना लेना ही अच्छा है जिन्होंने नजदीकियों की कद्र नहीं की। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान न करे तो वहां रहने का कोई कारण नहीं। लोहे को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, उसे केवल उसका स्वयं का जंग खत्म करता है। ठीक वैसे ही एक इंसान को बाहरी चुनौतियां नहीं बल्कि उसकी अपनी नकारात्मक सोच और गलत मानसिकता नष्ट कर देती है। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और उन चीजों से स्वयं को मुक्त करो जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनती हैं। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को कभी मत खोना, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का। जो झुक कर आ गया समझो वही तुम्हारा सच्चा अपना है। बेवजह अच्छे बनो, क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। किसी को समझाने की कितनी भी कोशिश करो, वह अपनी समझ के अनुसार ही समझेगा। देर लगती है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है। जिंदगी केवल उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले और उनसे लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। अगर कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस न कर पाए तो समझ लो कि तुमने अपना दर्द गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। किस्मत में लिखे फैसले शायद बदले नहीं जाते। पैसा रखने के लिए बैंक मिल सकता है, सोना रखने के लिए लॉकर भी मिल सकता है, लेकिन दिल के राज रखने के लिए सही इंसान मिलना सबसे कठिन है। इस संसार में बहुत से लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है वही तुम्हारे राज भी दूसरों को बता सकता है। इसलिए अपने मन की बातें उन्हीं से साझा करो जिनके चरित्र पर संदेह की कोई गुंजाइश ना हो। आदमी चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न प्राप्त कर ले, यदि वह बिक गया तो उसकी असली कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। सच्चा मूल्य केवल उन लोगों का होता है जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी को किसी भी कीमत पर बेचते नहीं हैं। जिस परिवार के निर्णय बाहरी लोग करने लगे वहां बर्बादी निश्चित होती है। जब घर के फैसले अपनों की जगह दूसरों के हाथ में जाने लगे तो समझ लेना कि वह परिवार जल्द ही बिखरने वाला है। जीवन की सच्ची सुंदरता उन पलों में होती है जहां केवल प्रेम और सहजता होती है। मैं हूं और तुम हो और बरसात हो जाए, अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। प्रेम की सरलता ही उसे अनमोल बनाती है। जीवन में वही क्षण सबसे मूल्यवान होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सहजता से भरे हों। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो, हर क्षण को संजोकर जियो और हर विश्वास को पूरी निष्ठा से निभाओ। जो एक बार टूट जाता है वह फिर पहले जैसा नहीं जुड़ता। कभी भी किसी की कही हुई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जिनमें वे स्वयं सही होते हैं और अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को अपने विवेक से देखो और निर्णय लो। यदि कोई स्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उस पर दुखी होने के बजाय अपने मन की स्थिति बदल लो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहरी परिस्थितियां बदलना कठिन है, लेकिन मन को नियंत्रित करना तुम्हारे अपने हाथ में है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी खुद की सुख की उम्र बहुत कम होती है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। जब तक तुम दूसरों से उम्मीदें रखोगे
तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लोग अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं और जैसे ही उनका लाभ पूरा होता है वे खामोशी से चले जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जितनी अपेक्षाएं कम होंगी उतना ही जीवन शांत होगा। दूसरों की तरफ देखना छोड़ दो और अपनी शक्ति की तरफ देखो, क्योंकि सच्चा सुख वहीं छिपा है। मुझे वे लोग नहीं चाहिए जो गिरते वक्त हंसते हैं, मुझे वो चाहिए जो गिरने पर हाथ पकड़कर उठाते हैं। यही असली साथी होते हैं, यही सच्चे अपने, जो तुम्हारी असफलता पर मजाक नहीं उड़ाते बल्कि तुम्हारी हिम्मत बनते हैं। बस वही जीवन में रखने योग्य हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। पैसे के पास आवाज नहीं होती, लेकिन वह बहुत कुछ कहता है। यह दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा होता है, भले ही उसका दिल खाली हो। पर याद रखो, आत्मा की आवाज उस खामोशी में भी गूंजती है जहां शब्द नहीं होते। जो बिना बोले रोता है उसका दर्द सबसे गहरा होता है, क्योंकि वह अपने आंसुओं को भी दूसरों से छुपा लेता है। धोखेबाज लोग तुम्हें धोखा देंगे और फिर तुम्हारे सामने अपनी मजबूरियों का रोना रोएंगे। लेकिन यह मत भूलो, कोई भी मजबूरी इंसानियत से बड़ी नहीं होती। और जब तुम्हारा वक्त बदलेगा तो सबसे ज्यादा जलन तुम्हारे अपने ही करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी उड़ान से ज्यादा तुम्हारा उड़ना खटकता है। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है तब तुम्हें वही लोग याद आएंगे जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को छुआ था, किसी शब्द, किसी साथ या किसी मुस्कान से। वे यादें तुम्हारा हिस्सा बन जाएंगी, चाहे वे लोग रहें या नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कभी कभी गलत रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि प्रभु तुम्हारी नीयत देखता है, चाल नहीं। और जो लोग सिर्फ मतलब से मिलते हैं वे किसी भी रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका जीवन गिनती में बीतता है, महसूस करने में नहीं। इसलिए सच्चा बनो, सरल बनो, पर मूर्ख मत बनो। प्रेम करो पर स्वाभिमान के साथ। याद रखो, जो आत्मा स्वयं को अपनाती है वही दूसरों को भी सच्चे प्रेम और समझ के साथ अपनाने की शक्ति रखती है। तुम टूटी हो, हां, लेकिन तुम्हारी यह टूटन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सौंदर्य है, क्योंकि जो भीतर से बिखरा है वही दूसरों को जोड़ने की सच्ची संवेदना समझ सकता है। अब वक्त है खुद के लिए जीने का। जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े, क्योंकि जब अपने कर्मों पर विश्वास होता है तो दूसरों के उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों का वक्त भी आता है, और जब वह शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। यह जीवन बहुत पेचीदा है और यह समझने के लिए हमें समझदारी की जरूरत है। सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदार को समझना। जिंदगी में यह सच है कि लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। अक्सर कदर करने वाले को वही बेकदर लोग मिलते हैं। यही तो जीवन का कड़वा सच है। अकेलेपन का सामना वही करता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कभी ना कभी हम सब उस दौड़ का हिस्सा होते हैं जिसमें जो लोग हमें दौड़कर नहीं हरा पाते वही हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, धोखेबाज कभी सच्चा नहीं हो सकता। जब जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में पैसे नहीं होते तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी चोर लगता है। इस दुनिया में यही हकीकत है। इस माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है? जब तक कातिल खुद यह पूछे कि हुआ क्या है, तब तक किसी की बेबसी को समझने का कोई रास्ता नहीं होता। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में उसे कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में वह मांगनी पड़ती है। बचपन में कहानियां सुनकर सोते थे और आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य है। समय बीत जाता है मगर उसकी यादें हमेशा रह जाती हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हमने जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहा। शायद इसलिए कि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ एक अध्याय की तरह होते हैं, पूरी किताब नहीं। दोस्त वह होता है जो बिना शर्त तुम्हारा साथ निभाए, बिना स्वार्थ तुम्हारी परवाह करे और बिना किसी दिखावे के तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करने की सोचते हैं, कई बार उसी उम्र में कुछ आत्माएं त्याग और जिम्मेदारी का दीपक जला देती हैं।
यह जीवन तभी सरल लगता है जब कोई अपना हमारे पास होता है, कोई ऐसा जो बिना कुछ कहे भी सब समझ जाए और जिसकी उपस्थिति ही हमारे हर लम्हे को खास बना दे। अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करता है तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि इस संसार में सच्चा प्रेम विरले ही मिलता है। याद रखो, जो प्रेम करता है वह क्रोध भी कर सकता है, लेकिन वह कभी छल नहीं करता। उसके गुस्से में भी प्रेम की पुकार छुपी होती है। अपने जीवन का साथी ऐसा चुनो जो तुम्हारा हौसला बने, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाए, ना कि तुम्हारी आत्मा को ही तोड़ दे या तुम्हें तनाव और बोझ का कारण दे। दुनिया में तुम हजारों रिश्ते बना सकते हो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब सब तुम्हारे खिलाफ हो। पिता की तरह एक ऐसा साथ ढूंढो जो शब्द कम बोले पर साया बनकर हर संघर्ष में साथ खड़ा रहे। इंसान जानता है कि उसे एक दिन इस दुनिया से जाना है, फिर भी वह छल और चालाकियों में लिप्त रहता है, जैसे जीवन को नहीं, सिर्फ स्वार्थ को साधना उसका लक्ष्य हो। जहां जो वस्तुएं सबसे मूल्यवान होती हैं वे मूल्यहीन लगती हैं, क्योंकि वे मूल्य चुकाकर नहीं, भावना से मिलती हैं। हवा, पानी, नींद, छांव और प्रेम, इनका कोई मोल नहीं होता, फिर भी इन्हीं के बिना जीवन अधूरा है। संसार में धन अर्जित करना सरल है, पर मान सम्मान अर्जित करना कठिन, क्योंकि दौलत तुम्हारे पास भले ही हो, पर यदि हृदय में विनम्रता नहीं, कर्मों में निष्ठा नहीं, तो तुम सदा भीतर से रिक्त रहोगे। याद रखो, अगर लोग तुम्हारे पास हैं तो उनका विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा पूंजी है, और जब वह विश्वास टूटता है तो उसे दोबारा पाना सोने से भी अधिक कठिन हो जाता है। किसी को अपनी आदत बना लेना आसान है, लेकिन उसी को अपने मन से निकालना समय नहीं, बल्कि आत्मा तक को थका देता है। यह वही पीड़ा है जो न शब्दों में उतरती है, न आंसुओं में पूरी होती है। घमंड मत पालो, क्योंकि तकदीर को पलटने में एक क्षण भी नहीं लगता। जो आज तुम्हारे पैरों के नीचे है वही कल तुम्हारे सिर पर छा सकता है। आईना नहीं बदलता, बस उसमें दिखाई देने वाली तस्वीर बदल जाती है। जो आज मुस्कुरा रहे हो, कल वही तस्वीर तुम्हारी उदासी की गवाही दे सकती है। और वह बैग जो कभी उम्मीदों से भरा था आज भी कंधे पर है, लेकिन उसमें अब थकावट, समझदारी और टूटे हुए सपनों का बोझ ज्यादा है। यह मत सोचो कि तुम किसी के लिए खास नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में संपूर्ण है। यदि तुमने कभी अकेले अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, चुपचाप सहा है, बिना दिखावे के स्वयं को सुधारा है, तो तुम साधारण नहीं, सर्वोत्तम हो। क्योंकि जो स्वयं से लड़ता है वह संसार से कभी नहीं हारता। आज के समय में किसी के साथ खड़े होना ही एक अपराध समझा जाता है। विरोधी तुम्हें तुरंत गद्दार कहेंगे, क्योंकि सच्चाई और समर्थन का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। रिश्ते अब अधिकारों में बदल गए हैं। अक्सर हमें वही बातें दूसरों में खटकती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। आत्म मंथन ही सच्चे सुधार की पहली सीढ़ी है। मौत का सच जानते हुए भी इंसान में इतना अहंकार होता है कि वह अपने व्यवहार को नहीं बदलता। लेकिन याद रखना, अहंकार हमेशा आत्मा पर ही चोट करता है, शरीर पर नहीं। यह धीरे धीरे व्यक्ति के विचारों को दूषित करता है और उसे अपने ही अहंकार के दलदल में फंसा देता है। इसलिए बोलने वालों को बोलने दो, आलोचना करने वालों को उनकी दुनिया में रहने दो। तुम बस अपने मन को शांत रखो और धैर्य से कर्म करते रहो। जिस तरह समुद्र को कितनी भी तेज धूप सुखा नहीं सकती, वैसे ही सच्चा इंसान कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं मानता। हर व्यक्ति सुंदरता चाहता है, लेकिन हर सुंदरता पैसा चाहती है। यह संसार बाहरी आकर्षण पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन वास्तव में जो सबसे मूल्यवान है वह आंतरिक सुंदरता और सच्चे भाव हैं। संकट के समय मनुष्य को वास्तु दोष, पितृदोष, नक्षत्र दोष और ना जाने कौन कौन से दोष याद आते हैं, लेकिन वह अपने स्वयं के दोष नहीं देखता। अगर इंसान अपने दोषों को सुधारने में उतना ही समय लगाए जितना वह बाहरी कारणों को दोष देने में लगाता है, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण हो सकता है। देर से सफलता मिलने का अर्थ यह नहीं कि आप हार गए। यह संभव है कि तुम अपने जीवन की सबसे लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो। जो लोग धैर्य रखते हैं वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं। समय का इंतजार मत करो, अपने कर्मों को इतना प्रभावशाली बनाओ कि समय तुम्हारे अनुकूल हो जाए। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। यह संसार स्वार्थ से चलता है और अक्सर विश्वासघात उन्हीं से मिलता है जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है।
इसलिए अपनी भावनाओं और रहस्यों को सोच समझकर साझा करो। जितना अधिक तू इसका उपयोग करेगा उतना ही यह सुदृढ़ होगा। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब तू कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है। साहस ही वह गुण है जो सभी अन्य गुणों को जीवित रखता है। यदि तेरे भीतर साहस नहीं तो तेरी सत्य निष्ठा, तेरा प्रेम, तेरा धैर्य सब क्षीण हो जाएगा। अपने संघर्ष को तब तक गुप्त रख जब तक तू सफल नहीं हो जाता, क्योंकि यह संसार तेरे प्रयासों से अधिक तेरी असफलताओं पर ध्यान देता है। कुछ ना कुछ चाहत अवश्य रही होगी, तभी तो यह बारिश धरती को भिगोने आती है। ठीक उसी प्रकार तेरे जीवन में भी जो घटित हो रहा है वह संयोग नहीं बल्कि तेरा स्वयं का बुलाया हुआ है। संसार की गति बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है और नई आशाएं जन्म लेती हैं। इसलिए तू किसी भी कष्ट को स्थायी मत मान। कोई भी व्यक्ति तेरा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। यह केवल तेरा व्यवहार है जो लोगों को तेरे लिए मित्र या शत्रु बनाता है। इसलिए हर संबंध में तू स्वयं को जान, परंतु दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत रख। जो रास्ता सबसे कठिन है वही तुझे सबसे अधिक सीख देगा। अकेले चलने वाले मार्ग ही तुझे वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यदि तुझे कभी अकेला चलना पड़े तो यह मत सोच कि तू गलत दिशा में जा रहा है, बल्कि यह समझ कि तू अपने निर्माण के मार्ग पर है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु जब ये रंग लाती हैं तो पूरा जीवन सतरंगी हो जाता है। ये स्नेह और शुभकामनाएं ही हैं जो तुझे हर संकट में शक्ति प्रदान करेंगी। पानी चाहे समुद्र में हो या आंखों में, गहराई और रहस्य दोनों में होते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे अपनी भावनाओं की गहराई को समझना होगा। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। इनमें दिल, भरोसा, वादा और संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन चार चीजों को कभी मत तोड़ो, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की फितरत अजीब होती है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है। हिम्मत दिखाने से मत चूको, क्योंकि डराने वाले अक्सर तभी पीछे हटते हैं जब सामने वाला डटकर खड़ा हो जाता है। जीवन में एक ऐसा वक्त भी आता है जब कोई शिकायत बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि इंसान समझ जाता है कि अपेक्षाएं ही पीड़ा की जड़ हैं। जो हर किसी का साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को आदत है लेने की, निभाने की नहीं। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी महान क्यों न बन जाए, कुदरत किसी को पूर्णता का अभिमान नहीं देती। वह हर किसी को झुका देना जानती है, ताकि मनुष्य को याद रहे कि वह केवल रचनाकार नहीं, एक रचना है। रेस जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि वह क्यों दौड़ रहा है, वह सिर्फ अपने मालिक की मार से बचने के लिए दौड़ता है। और जब तुम खुद को जीवन की तकलीफों में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक ईश्वर तुम्हें नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है। सब समझाते हैं और फिर चले जाते हैं। वादा वही करो जो निभा सको, क्योंकि बिना वादा किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं, लेकिन टूटे हुए वादे रिश्तों की नींव हिला देते हैं। जब कोई अपना धीरे धीरे दूर होने लगे तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि दूर जाना तकलीफ नहीं देता, पर धीरे धीरे दूर होना आत्मा को चीर देता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उनसे हो जाती है जो हमारे नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में रह जाते हैं पर जीवन में नहीं आ पाते, और यही सबसे बड़ी मोहब्बत की परीक्षा है, जिसे पाया नहीं फिर भी भूला नहीं। जब दर्द खुद ही सहना है तो उसे दिखाने से क्या मिलेगा। हर किसी से अपने दिल की बात मत कहो, क्योंकि इस दुनिया को तमाशा बनाने में देर नहीं लगती। लेकिन जो भीतर से अडिग हो, जो अपने इरादे में स्पष्ट हो, वह किसी भी खींचतान के बीच अपनी दिशा नहीं भूलता। यदि तुम सुख चाहते हो तो पहले आराम छोड़ो। जो आराम से जिएगा वह केवल स्वप्न देखेगा, पर जो तप करेगा वही अपने स्वप्न को साकार करेगा। पिता वह व्यक्ति जो स्वयं की सारी हारों को स्वीकार करता है ताकि तुम एक बार जीत सको, और मां वह जिससे तुमने हर दर्द में पुकार की और उसने बिना थके तुम्हारा हर आर्तनाद सुना। जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दे, उनके लिए तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी असली पूजा है। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि हर पीड़ा आत्मा को परिष्कृत करती है। लेकिन जो किसी और को दुख देता है वह भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का न्याय चाहे देर से हो, आत्मा का न्याय पल में हो जाता है। कभी जब जीवन से थक जाओ, जब सब कुछ हार गया लगे, तब कोई कान में आकर कह दे कि जीतना ही सब कुछ नहीं,
तो जैसे आत्मा को सांस मिलती है। यह वाक्य मात्र सांत्वना नहीं, यह शांति है, यह सहमति है कि हार भी एक अनुभव है और वह भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी विजय। जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है उसे हर वस्तु समय पर प्राप्त होती है, क्योंकि धैर्य केवल रुकने का नाम नहीं, यह विश्वास का नाम है कि जो मेरा है वह मुझ तक अवश्य आएगा। तुम प्रयास करो, समर्पण रखो और विश्वास बनाए रखो। यही तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। व्यवहार किसी घर का शुभ कलश है। वह जितना मधुर होगा उतनी ही सुंदरता उस घर में दिखाई देगी। और इंसानियत वह घर की वह तिजोरी है जिसमें जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी होती है। मधुर वाणी वह धन है जिसे जितना खर्च किया जाए उतनी अधिक समृद्धि आती है। यह सच्चा वैभव है। कुछ घाव सिर्फ वक्त के साथ ही भरते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमें उलझाने की जरूरत नहीं, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है वह जीवन के हर तूफान को पार कर सकता है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चुप रहना सीखो, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है। तुम्हारी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो। यही वे लोग हैं जो तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी उस पर जलन महसूस नहीं करता जो उससे नीचे हो। तुम्हारी सफलता ही उनकी असुरक्षा बन जाती है, इसलिए इसे अपना हौसला बनाओ। संस्कार खूबसूरत चेहरे से नहीं बल्कि बात करने के सलीके से पता चलते हैं। एक व्यक्ति का वास्तविक सौंदर्य उसकी भाषा और व्यवहार में होता है, ना कि उसकी बाहरी चमक धमक में। जो मधुरता से बोलना जानता है वह हर हृदय में स्थान बना सकता है। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। गलती अनजाने में होती है, लेकिन धोखा जानबूझकर दिया जाता है। इसलिए क्षमा का उपयोग वहां करो जहां उसे स्वीकार करने योग्य हृदय हो। प्रेम का एक प्रमाण यह भी है कि तकरार के बाद दोनों ही दुखी नजर आते हैं। यदि प्रेम सच्चा हो तो अहंकार उसमें स्थान नहीं पा सकता। जो हृदय प्रेम से भरा होता है वह दूसरे के हृदय को भी प्रेम से भरने की शक्ति रखता है। जीवन में बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना योग्य बना लो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, भले ही उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ ना हो। सम्मान मांगने से नहीं बल्कि कर्म और आत्मसम्मान से अर्जित किया जाता है। तुम्हारे बिना यहां कुछ भी नहीं बदलेगा, बस 2-4 लोग रोएंगे, वह भी कुछ दिनों के लिए। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तुम जाओ तो केवल आंसू ही ना छोड़ो बल्कि प्रेरणा और अच्छाई का एक अमिट निशान छोड़ो। अच्छे दिन इंतजार करने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। जहां सब खुद को ज्ञानी समझते हो वहां मौन रहना ही असली बुद्धिमानी है। जब तुम्हारा किसी से कोई स्वार्थ नहीं रहता तभी तुम्हें उसके असली चेहरे की झलक मिलती है। मतलब के रिश्ते मुस्कुराहटों के पीछे छुपे होते हैं और जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रहती तब वे खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। अपना संग चुनते समय सावधान रहो। शेरों के साथ चलना सीखो, क्योंकि कुत्तों के साथ चलोगे तो सिर्फ भौंकना आएगा, दहाड़ना नहीं। और सबसे खतरनाक होता है वो इंसान जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी, क्योंकि उसकी वफादारी कभी स्पष्ट नहीं होती। हवा में उड़ती बातों पर यकीन मत करो। जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर बात न कर सके उसकी पीठ पीछे कही बातों का कोई मूल्य नहीं होता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी शांति किसी की अफवाहों से न डगमगाए। जो व्यक्ति परिवार को जोड़कर रखता है वह केवल घर नहीं बल्कि संस्कारों की नींव को भी मजबूत करता है। परिवार का सच्चा रक्षक वही होता है जो स्वयं जलकर भी अपनों को प्रकाश देता है। लेकिन याद रखना, जो बीत गया उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे तो भविष्य के अवसरों को भी खो दोगे। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को संसार के सामने प्रकट नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को जितना छुपा कर रखोगे उतना ही तुम्हारी शांति बनी रहेगी। क्योंकि जो लोग तुम्हारे सुख में साथ होते हैं वे ही कई बार तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना लेते हैं। मनुष्य मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। वह वस्तुएं, वो लोग, वो स्थान, यह सब बदल सकता है। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारी कृपा नहीं, समय की सच्चाई है, और समय के पास उसे बदलने की पूरी ताकत है। रिश्ता वह नहीं जो तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले। जिस संबंध में सम्मान की जगह भय हो,
जहां प्रेम की जगह नियंत्रण हो, वहां रहना केवल शरीर का साथ है, आत्मा का नहीं। और वह प्रेम जिसमें आदर ना हो, केवल चुभन है, एक मीठा झर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। दुश्मन से अधिक खतरनाक वह अपना होता है जो पास आकर तुम्हारे रहस्यों को जान ले और फिर उन्हीं का तमाशा बनाकर तुम्हें सामने अपमानित करे। ऐसे लोग न तो शत्रु होते हैं और न ही मित्र, वे केवल अनुभव बनते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि अगली बार अपने हृदय के द्वार किसके लिए खोलने हैं। कई बार लोग कहते हैं तुमसे इसलिए लड़े क्योंकि तुम खास थे, पर सत्य यह है कि जो तुम्हारी विशेषता को पहचान कर भी तुम्हें चोट दे, वह तुम्हारा नहीं हो सकता। पराया होता तो मुस्कुराकर चला जाता, लेकिन जो तुम्हारे बहुत करीब होता है और फिर भी तुम्हें तोड़ता है, वह सबसे गहरा घाव छोड़ जाता है। धैर्य ही वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। कठिन समय सब पर आता है, पर वही उसे पार कर पाते हैं जो सहने की शक्ति रखते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे सहने की शक्ति तुम्हारे जीवन की ऊंचाई का संकेत है। अब और नहीं, अब दूसरों के पीछे भागकर अपने आत्मसम्मान को गिराना बंद करो, क्योंकि जिसको तुमने जितनी ज्यादा इज्जत दी, उसी ने तुम्हें सबसे नीचे दिखाया। अब अपने पीछे केवल उन्हीं को आने दो जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझें, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पीड़ा सुन सकें। क्योंकि ऐसे लोग केवल विष फैलाते हैं, प्रेम और शांति को नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना शांत, इतना पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, लोगों ने जैसा समझा वैसा बन गया, लेकिन मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं। अगर आपकी किसी से दूरी बन गई है तो दुख मत करना, कभी कभी दूरियां सम्मान बचा लेती हैं। और यदि किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया है तो सफाई देने की जरूरत नहीं। सच को वक्त के आगे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जो दिल से देखेगा वो सच्चाई को पहचान लेगा। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश रहना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं होती, यह आत्म संयम और धैर्य का प्रतीक है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि सच्चे दोस्त कभी अकेला नहीं छोड़ते। दुनिया में सुकून तब आता है जब इंसान ने धोखे का सामना किया हो। महंगाई केवल पैसों की नहीं होती, भावनाओं और रिश्तों की भी होती है। इसलिए अपने फायदे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक वे खुद पर न बीते। दुनिया के सामने अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि लोग वहीं नमक छिड़कते हैं जहां पहले से जख्म होते हैं। अपने अरमानों को समझो और उन्हें सही दिशा दो। शिकवा शिकायतें रिश्तों को कमजोर बनाती हैं। कोई तुम्हारी जिंदगी में अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चला भी जाता है। इसे स्वीकार करना सीखो। जो इंसान कला से दूसरों को खुश रख सकता है, वह खुद को खुश रखने का हुनर भी सीख सकता है। तारीफों के जाल में मत फंसो, क्योंकि उनके नीचे अक्सर स्वार्थ की नदियां बहती हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें तड़पने वाली जिंदगी से बचाए, क्योंकि सांसें चलती रहेंगी, लेकिन हर दिन संघर्ष और घाव तुम्हारे अंदर खालीपन छोड़ सकते हैं। जो पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें वहीं रहने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। ये समझ जाओ कि दुनिया तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं है। दुनिया को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा और निस्वार्थ प्यार केवल ईश्वर कर सकता है, न कि अपने पछतावे का। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो और अपने रास्ते खुद तय करो। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं वे तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी, लेकिन यदि तुम दूसरों की राह देखकर चलते रहोगे तो केवल भटकते ही रह जाओगे। उनका पीछा मत करो जो पहले से ही किसी और के हो चुके हैं। पाने का असली आनंद तब है जब वह व्यक्ति तुम्हें उसी शिद्दत से चाहता हो जिस शिद्दत से तुम उसे चाहते हो। प्रेम और सम्मान वहां करो जहां उसकी कद्र हो। जब मन गलत दिशा में भटक जाता है तो रिश्ते इतनी बार परखे जा चुके होते हैं कि अंततः अकेलापन ही प्रिय लगने लगता है। अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यह अकेलापन विश्वास टूटने के कारण आया है तो यह आत्मचिंतन का समय है। जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं वह कभी किसी एक की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता। जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है तो वह अक्सर उसकी कद्र नहीं करता। जो लोग हर किसी को अपने जीवन में रखने की कोशिश करते हैं वे किसी के भी प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख पाते। अपने आप को इतना मत तोड़ो कि खुद के लिए मुस्कुराना भी मुश्किल हो जाए। कोई भी रिश्ता या परिस्थिति तुम्हारी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए।
जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम कभी नहीं खोना चाहिए। हमेशा किस्मत को दोष मत दो। कई बार समस्या हमारे अपने फैसलों में होती है। भाग्य केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन निर्णय तुम्हारे अपने होते हैं। यदि जीवन में कुछ गलत हुआ है तो यह समझो कि तुम्हारे किसी निर्णय में सुधार की आवश्यकता थी। लोग थोड़े से सफल होते ही दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं, लेकिन वास्तविक समझदारी विनम्रता में होती है। जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए कभी किसी उपलब्धि पर घमंड मत करो। जो खुद पर विश्वास नहीं करता वह दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। जो तुम्हारा है तुम्हारे पास ही रहेगा। बेहतर मांगने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। जिंदगी छोटी है। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद कहो, और जो न करें उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। रोने से इंसान कमजोर नहीं बनता, टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। पैसा केवल कागज का टुकड़ा है, लेकिन यह किसी की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने का खेल खेलता है। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है। आदतों को समय पर नियंत्रित करो, क्योंकि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वे जल्दी ही लत बन जाती हैं। ना किसी को झुकाने का शौक है, ना ही खुद झुकने की आदत है, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं और उन्हें निभाने का स्वभाव बन जाता है। इस संसार में सभी इंसान दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उनका अंतर उनके कर्मों और भावनाओं में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जख्म देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हीं जख्मों को भरने में अपना जीवन बिता देते हैं। जीवन को फिर से उसी मोड़ से शुरू करने की इच्छा है जहां कभी सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। समय और परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, लेकिन कुछ यादें, कुछ भावनाएं वही रहती हैं। जब आप कम बोलने लगते हैं और अधिक सुनते हैं, तब लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। कम शब्दों में गहरी बातें कहने वाले व्यक्ति की उपस्थिति हमेशा मूल्यवान होती है। कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे बात करने का समय ना मिले। मन होना चाहिए किसी से जुड़ने का। वक्त तो अपने आप मिल जाता है। पछताना छोड़ दो, क्योंकि पछतावा केवल अतीत को तोड़ता है, भविष्य को नहीं बनाता। कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हें छोड़ गया है वह पछताने पर मजबूर हो जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया और शब्द कह दिए गए तो वे वापस नहीं आते। कम बोलो और खुद पर भरोसा ज्यादा रखो। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अपने अपनों के भीतर सच्चाई तलाशो, कमियां नहीं। रिश्ते बनाने हैं तो अच्छाई को देखो, क्योंकि दौलत की विरासत सुखी करे या ना करे, संस्कारों की विरासत अवश्य सुख देती है। अच्छे लोगों की तलाश में मत भटको, खुद अच्छे बनो। हो सकता है किसी को आपसे मिलकर उनकी तलाश पूरी हो जाए। भूल करने का कोई अच्छा समय नहीं होता, लेकिन भूल सुधारने के लिए हर समय सही होता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल, ये सब ईश्वर के हाथ में है, इसलिए सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। आलोचना को गले क्यों लगाते हो जब उनकी सलाह भी नहीं लेते? पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही ऐसी चीज है जहां अमृत और जहर एक साथ रहते हैं। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जीवन को सफल बनाने के लिए सिर्फ बातों से नहीं, रातों से भी लड़ना पड़ता है। खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। धोखे से ज्यादा तो यकीन चुभता है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो रूह से मोहब्बत करते हैं। बाकी तो सिर्फ जिस्म के दीवाने होते हैं। दर्द हर दिल में है, मगर उसे सहने का हौसला सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो सच्ची मोहब्बत करते हैं। राख देखकर एक ख्याल आया कि इंसान सारी जिंदगी केवल जलने में ही बिता देता है और अंत में स्वयं भी राख ही बन जाता है। जितनी ऊर्जा लोग दूसरों से ईर्ष्या करने में लगाते हैं, यदि उतनी ही अपने कर्मों को सुधारने में लगाएं, तो जीवन कहीं अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण हो सकता है। परिश्रम से पाया गया हर सुख अमर होता है, लेकिन ईर्ष्या से भरा जीवन स्वयं को ही जला देता है। हिम्मत कभी मत हारो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने तुम्हारे बारे में कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाओ। जो भी रिश्ता निभाओ, ईमानदारी से निभाओ। विरोधी कहलाना मंजूर हो सकता है, लेकिन गद्दार कभी मत बनो। ज्ञान और शक्ति का उपयोग करना सीखो। वहीं से उठकर चल दो जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती। बोलने से ज्यादा करके दिखाने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया सुनने के बजाय देखने में यकीन रखती है। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलत फहमियां करती हैं।
नफरत और गुस्सा भी बोझ हैं, इन्हें छोड़ दो। और जब कोई रिश्ता अपना हिस्सा न रहे तो उससे अलग हो जाना ही सच्ची मुक्ति है। अपनी समस्याओं का हल खुद निकालो। तुम्हारी भूख तुम्हें ही मिटानी होगी, किसी और के खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। जब लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो जान लो, तुम्हारे पास खुद और ईश्वर का साथ हमेशा है। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। अपने फैसलों पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। जब तुम जमाने की नजर में चुभने लगो तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह कठिनाइयों और संघर्षों के माध्यम से हमें बेहतर बनाता है। तुम्हारा दर्द केवल तुम और ईश्वर समझते हैं, इसलिए दूसरों की चिंता करना छोड़ो। वही ईश्वर तुम्हारा असली साथी है जो तुम्हें बिना शर्त समझता है। संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान है। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाए और हर अनुभव तुम्हें श्रेष्ठ बनाए। यही जीवन का सार है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन से हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। असली जीत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं। जब तुम अपने सफर का आनंद लेने लगोगे तो मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। जो केवल मंजिल के बारे में सोचते हैं वे रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को खो देते हैं, लेकिन अपनी कोई नहीं देखता। यह संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। जो आत्म मंथन करता है वही आत्मोन्नति कर सकता है। इसलिए दूसरों में दोष देखने से पहले स्वयं को देखो और अपने कर्मों को सुधारो। जिंदगी में कुछ भी कठिन नहीं यदि संकल्प अटूट हो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखो, क्योंकि लोग भटकाने का काम करते हैं। जो स्वयं भ्रमित हैं वे तुम्हें भी सही राह से डिगाने का प्रयास करेंगे। बड़े विचारों से ही व्यक्ति महान बनता है, अच्छे कपड़े पहनने से नहीं। वास्तविक ऊंचाई बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान और सच्चे चरित्र में होती है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बना लो कि लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश करें। इस संसार में घायल हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही वास्तव में जीवित है। जीवन का सफर यदि मौज में लिया जाए तो हर दिन आनंद से भरा होता है, लेकिन यदि समस्याओं को ही जीवन मान लिया जाए तो हर दिन एक नया संघर्ष प्रतीत होगा। हर छोटा बदलाव किसी बड़ी सफलता की ओर बढ़ाया गया एक कदम होता है। कोई भी उपलब्धि रातों रात नहीं मिलती। हर छोटी कोशिश मिलकर बड़ी जीत बनाती है। यदि कुछ खो गया हो तो धैर्य रखो। जो भी तुम्हारा है वह सही समय पर अवश्य तुम्हारे पास आएगा। लोग केवल लेने में आगे होते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या धन। देने की कला बहुत कम लोगों को आती है। जिसे एक बार किसी अपने से धोखा मिलता है वह फिर कभी किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास टूटने के बाद जुड़ तो सकता है, पर पहले जैसा कभी नहीं रहता। किसी ने मुझसे पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुझे मुफ्त में मिले हैं। यह केवल विश्वास की अधिकता थी जिसने घाव दिए। मरने के बाद की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों ही व्यर्थ होती हैं, क्योंकि लोग पहले तुम्हें अपनी आदत बना लेंगे और फिर उसी आदत से तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। आत्मनिर्भरता ही सच्ची खुशी की कुंजी है। रिश्तों में जबरदस्ती कभी अच्छी नहीं होती। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगा, और जिसे जाना है उसे जाने दो। बंधन केवल भावनाओं से बनते हैं, मजबूरी से नहीं। जीवन हर पल को जीने का है, क्योंकि हर सांस के साथ एक नया अवसर मिलता है। इसीलिए हर पल को संजीदगी से जियो और अपने संबंधों में भी समझदारी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि यह ऋण कोट बाजारों में नहीं मिलता। जब हम किसी रिश्ते में अपने हिस्से की कोशिशें करते हैं तो लोग इसे कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन यही हमारी ताकत बन सकती है अगर हम इसे सही तरीके से समझें। कभी भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है और हर किसी को यह समझने का समय नहीं होता कि आपकी क्या स्थिति है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। रिश्ते कभी आसान नहीं होते। कभी कभी हमें अपनी सोच और समझ को बदलने की जरूरत होती है। जब भी आप किसी से जुड़ते हो तो अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से जुड़ें, क्योंकि यही वास्तविक संबंध होते हैं। अक्लमंद वह है जो दूसरों से सीखता है, उनके गुणों और विशेषताओं को अपनाता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। अगर वक्त सता रहा है तो यह भी हमें जीने की कला सिखा रहा है।
जीवन की कहानियां नदियों की तरह होती हैं, कभी नहीं पता कि किसी की कहानी की अगली मंजिल कहां होगी। आपकी मुस्कान किसी की उदासी को दूर कर सकती है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि सामने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है। जीवन तब तक है जब तक हम सीखते रहते हैं, और जब सीखना खत्म होता है तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन गलती वही स्वीकार करता है जो उससे सीखता है और खुद को सुधारता है। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपकी नकल करें। विश्वास में अपार शक्ति है। यह वही रोशनी है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश भर सकती है। जिस विश्वास ने पत्थर को भगवान बनाया, वही विश्वास तुम्हें असंभव को संभव करने की ताकत देगा। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म और सच्ची नीयत ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। वह कल भी संभाल लेगा, बस कर्म करते जाओ। कर्मों का फल अटल है, चाहे कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे। जिसने जैसा बोया है उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह संसार का नियम है जो कभी नहीं बदलता। यदि अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। वाणी का प्रभाव तलवार से भी अधिक होता है। यह या तो दिल जीत सकती है या फिर रिश्ते तोड़ सकती है। लोग अक्सर अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम खुद किसके हुए। यदि सच्चे रिश्ते चाहते हो तो पहले स्वयं सच्चे बनो। भक्ति कभी भी मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हारी निंदा ही क्यों ना करे। भक्ति में ही परम आनंद है। यही समस्त वेदों का सार है। ईश्वर से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं होता। कभी गरीबों की बस्ती में जाकर देखो, वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे लेकिन उदास नहीं, क्योंकि खुशी संपत्ति से नहीं, मन की संतुष्टि से आती है। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। हम दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद को कभी नहीं देखते। जो सब कुछ सिखा देता है वह समय है। जब ईश्वर मनुष्य को शिक्षित करना चाहता है तो उसे परीक्षा के द्वार से गुजरना ही पड़ता है। तुलना और विश्लेषण से जीवन कठिन हो जाता है। सरल इंसान ही हमेशा आनंद पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे, क्योंकि जो बहुत ऊंचा उड़ता है वह कभी कभी अपनी जड़ों को ही भूल जाता है। इसीलिए जीवन को अपनी पसंद के हिसाब से जियो, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा हो तो चिंता मत करो। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे अंदर ऐसी बातें हैं जिन पर लोग बात करना चाहते हैं। बात उन्हीं की होती है जिनमें वास्तव में कुछ खास होता है। दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना देने से तुम खुद उनकी नजर में सस्ते हो जाओगे। अपने आत्मसम्मान और मूल्य को बनाए रखो, क्योंकि तुम जितना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही हल्के में लेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हें चैंपियन की तरह अपने हालातों से लड़ना सिखाता है। खुश दिखने की कोशिश में अगर तुम्हें ज्यादा उदासी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने असली भावनाओं को स्वीकार करने की जरूरत है। दिखावे की खुशी कभी स्थायी नहीं होती। भले ही कोई तुम्हारा कितना भी करीबी हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखेगा। यह जीवन का एक सच है। इसीलिए अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखो। विश्वास जितना मुश्किल से कमाया जाता है, उतना ही आसान इसे खो देना है। एक पल की चूक, एक गलत फहमी और विश्वास टूट जाता है। इसीलिए इसे बड़ी सावधानी और सच्चाई से संभालो। सच्चा प्यार वो नहीं जो महज शब्दों में दिखाई दे, यह वह है जो कर्म और निष्ठा में प्रकट होता है। जिस व्यक्ति को आप सच्चे दिल से चाहते हो, उसकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। लेकिन इसे अति मत बनने दो, क्योंकि प्यार का संतुलन जरूरी है। खाने में जहर का इलाज हो सकता है, लेकिन कान में जहर घोलने वाले शब्दों का कोई इलाज नहीं। इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करो। वे गहराई से चोट पहुंचा सकते हैं। अगर प्यार करना है तो भरोसे और समझ से करना। लोग जैसा समझें वैसा बनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा सच्चा है वो तुम्हारे दिल की सच्चाई को समझेगा, चेहरे की सुंदरता को नहीं। शायद इसी सच्चाई की वजह से तुम हर किसी के नहीं हो, बल्कि कुछ खास लोगों के ही दिल में बसे हो। और अंत में कल क्या लाएगा ये सोचकर डरने की नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक उम्मीदें बाकी हैं, और जब उम्मीदें साथ हों तब कृष्ण भी साथ होता है। यह जीवन कोई कहानी नहीं,
बल्कि हर दिन लिखी जा रही एक सीख है, जिसमें हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें गढ़ने आती है, गिराने नहीं। जब तुम आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खड़े होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति से परिचित नहीं होते तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर समझती रहेगी। अपने सपनों की ओर बढ़ो, और वह भी मुस्कान के साथ। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम संघर्षों के बावजूद टूटे नहीं हो। जब एक बार मन में यह स्पष्ट हो जाए कि मुझे यह करना है, तब कोई दूसरा विकल्प न रखना, क्योंकि विकल्प असमंजस लाते हैं और ठान लेने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। मैं यह सोचने में वक्त नहीं गंवाता कि आज करूं, कल करूं या फिर परसों। जो करना है उसी वक्त शुरू कर दो, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, और जो सपने समय पर पूरे नहीं किए जाते वे एक दिन पछतावे का रूप ले लेते हैं। पीछे से कीचड़ उछालने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन याद रखो, कीचड़ वहीं उछलता है जहां कोई आगे बढ़ रहा होता है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई देखकर किसी को मत आंकना। असली समृद्धि तो तब दिखती है जब घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले। वही घर सच्चे अर्थों में अमीर होता है। आज हम एक ऐसे द्वार में जी रहे हैं जो दिखता तो सुनहरा है पर अंदर से खोखला है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त दिखते हैं, लेकिन असली जीवन में वही लोग अपने माता पिता से बात करना छोड़ चुके हैं। जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को घर लौटते हैं तो एहसास होता है कि शांति ही जीवन का वास्तविक सुख है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब तुम्हारे आसपास मूर्खों की भीड़ हो। बोलना जरूरी नहीं, सही समय पर सही तरीके से जवाब देना महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने मनुष्य को एक सुंदर संदेश दिया है, तुम इस पृथ्वी के मालिक नहीं, केवल मेहमान हो। यह समझ आ जाए तो अहंकार और लालच समाप्त हो जाता है। कभी भी उस व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ जो किसी भी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, चाहे वह मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। सम्मान सबसे अनमोल चीज है, और जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। अगर इंसान अपनी ही उंगलियों का उपयोग अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो उसे दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों समेत स्वीकार करे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। दुनिया तुम्हें तभी तक अपनाती है जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। अगर तुम पर कोई इल्जाम लगा है तो कुछ तो गुनाह भी हुआ होगा। लेकिन यह संसार अजीब है, नाकाम देखे तो हंसता है और कामयाब देखे तो जलता है। इसीलिए इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। किया गया कर्म और दिया गया धोखा कभी भी बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता। हर चीज का हिसाब इस संसार में ही चुकाना पड़ता है। जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी करवाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। खुदा से यह मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। लोगों पर 3 एहसान जरूर करो तो याद रखो शायद वह अच्छा हो ही रहा है, बस तुम्हारी इच्छा से अलग दिशा में। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहो, पर वह हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। जो चालाकी से दूसरों के जज्बात से खेलते हैं वह लोग अंततः खुद एक खिलौना बन जाते हैं, टूटते भी हैं और फेंके भी जाते हैं। इसलिए कभी किसी के दिल से मत खेलो। दिल बहुत नाजुक होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ने के बाद भी वैसा नहीं रहता। और हां, अनपढ़ औरत घर बसाती है, क्योंकि घर चलाने के लिए डिग्री नहीं, दिल चाहिए। समझदारी, सहनशीलता और ममता चाहिए। शिक्षित होना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है इंसानियत और भावना का होना। इसलिए सच्चे रहो, स्थिर रहो और विश्वास रखो। जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर गया वह कभी तुम्हारा नहीं था। जब तुम्हें प्यास हो और लोग मुंह फेर लें तो निराश मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है और तुम्हारी आत्मा कितना सह सकती है। यह संसार तभी तक साथ देता है जब तक तुम उपयोगी हो, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे समय, दूरी और हालातों से नहीं टूटते। दिल की डोर से बंधे संबंध कभी मजबूरी में भी नहीं छूटते, और यदि छूट जाए तो समझ लेना कि वह डोर बस भ्रम थी, बंधन नहीं। हर मोड़ पर तुम्हें लगता है कि शायद अब सुकून मिलेगा, अब राहत आएगी। यही आस, यही उम्मीद तुम्हें चलते रहने की शक्ति देती है।
और यही जीवन है, चलते रहना, टूट कर भी जुड़ते रहना। घाव कभी उम्र नहीं देखते। हर उम्र की अपनी पीड़ा होती है और हर दिल की अपनी गहराई। लेकिन जो हर घाव में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवित होता है। दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वह है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार है और एक संतुष्ट मन। लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें अलग बनाते हैं। वक्त ने तुम्हें फंसाया हो तो भी घबराओ मत। हालातों से हारने वाला इंसान नहीं बनना। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में होता है। इसीलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन यह भ्रम उन्हें असलियत से दूर कर देता है। वे ये भूल जाते हैं कि संसार में जो भी हो रहा है वह केवल ईश्वर की योजना का हिस्सा है। बीता हुआ कल तुम्हें रुला सकता है, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। आज की दुनिया अजीब है। यहां झूठ को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। यह सोचना कि कोई सिर्फ तुम्हारा है अक्सर तुम्हें निराश कर सकता है। पर्दा गिरते ही तमाशा खत्म हो जाता है, लेकिन यह तन्हाई में बैठकर रोने का कारण नहीं बनना चाहिए। जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारा था ही नहीं। सोच समझकर किसी को अपने दिल की बात बताना, क्योंकि आज का जमाना रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का है। दुनिया में जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनने का मौका देता है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करो, जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत अक्सर उसके खोने के बाद समझ में आती है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही रहते हैं। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो उसे धन्यवाद दो। उसने तुम्हें यह सिखाया है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए, और यह सीख तुम्हारे लिए अमूल्य है। जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को घर लौटते हैं तो एहसास होता है कि शांति ही जीवन का वास्तविक सुख है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब तुम्हारे आसपास मूर्खों की भीड़ हो। जो आज कठिनाई के दौर से गुजर रहा है वह कल सफलता और शांति को अवश्य प्राप्त करेगा। जीवन में दो प्रकार के लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। एक जो हमेशा व्यस्त होने का बहाना बनाते हैं, और दूसरे जो अहंकारी होते हैं। व्यस्त व्यक्ति अपनी इच्छा से तुम्हें याद करेगा, लेकिन तुम्हारी जरूरत में अनुपस्थित रहेगा। अहंकारी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें याद करेगा। जो लोग कमजोर होते हैं वे किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जो भीतर से मजबूत होते हैं वे स्वयं अपना भविष्य रचते हैं। हर कोई अपने जीवन में दूसरों की नकल करने का प्रयास करता है, क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि हर किसी की परीक्षा अलग होती है। इस संसार में सफलता की राहें सबके लिए भिन्न होती हैं, इसलिए स्वयं के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। धन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन तुम धन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जीवन में सच्चा मूल्य केवल सद्गुणों और कर्मों का होता है, जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी पहचान बनाए रखते हैं। यदि जीवन में कभी अनुचित समय आ जाए तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। कई बार कठिनाइयां हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आती हैं, और हमें उन लोगों की वास्तविकता दिखाती है जो वास्तव में हमारे अपने नहीं होते। उन लोगों से दूरी बना लेना ही अच्छा है जिन्होंने नजदीकियों की कद्र नहीं की। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान न करे तो वहां रहने का कोई कारण नहीं। लोहे को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, उसे केवल उसका स्वयं का जंग खत्म करता है। ठीक वैसे ही एक इंसान को बाहरी चुनौतियां नहीं, बल्कि उसकी अपनी नकारात्मक सोच और गलत मानसिकता नष्ट कर देती है। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और उन चीजों से स्वयं को मुक्त करो जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनती है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को कभी मत खोना, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो तुम्हें समझ पाते हैं वे सच्चे हैं, बाकी तो बस दुनिया की भीड़ का हिस्सा है। चाहे पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून तुम्हारे अपने हृदय और घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। यह ईश्वर की योजना होती है जो हमें हमारे सर्वोत्तम के लिए मार्गदर्शन करती है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं। सच्ची दुआ तभी प्रभावी होती है जब वह हमारे दिल से निकली होती है, जब हमारी भावना और प्रार्थना शुद्ध होती है, और वह दुआ कभी बेकार नहीं जाती। ईश्वर हमेशा हमारी सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। दुआ की ताकत इतनी प्रबल होती है कि वह किसी भी हालत में अपना असर दिखाती है,
चाहे उसे हमारी जुबान से कोई आवाज न मिले। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ न केवल हमारी आस्थाओं को बल देती है, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। इसीलिए जो भी तुम्हारा मन चाहे उसे दिल से मांगो, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करने का साहस रखो। जब तुम्हें प्यास हो और लोग मुंह फेर लें तो निराश मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है और तुम्हारी आत्मा कितना सह सकती है। यह संसार तभी तक साथ देता है जब तक तुम उपयोगी हो, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे समय, दूरी और हालातों से नहीं टूटते। दिल की डोर से बंधे संबंध कभी मजबूरी में भी नहीं छूटते, और यदि छूट जाए तो समझ लेना कि वह डोर बस भ्रम थी, बंधन नहीं। हर मोड़ पर तुम्हें लगता है कि शायद अब सुकून मिलेगा, अब राहत आएगी। यही आस, यही उम्मीद तुम्हें चलते रहने की शक्ति देती है, और यही जीवन है, चलते रहना, टूटकर भी जुड़ते रहना। घाव कभी उम्र नहीं देखते, हर उम्र की अपनी पीड़ा होती है और हर दिल की अपनी गहराई। लेकिन जो हर घाव में भी मुस्कुराना सीख लेता है वही वास्तव में जीवित होता है। दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वह है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार है और एक संतुष्ट मन। बाकी सब तो क्षण भंगुर हैं। आज है, नाजुक समय है, इसलिए किसी से बैर मत रखो। यदि कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। जो प्रेम और सद्भावना से चलता है वह स्वयं को और संसार को शांति देता है। लेकिन याद रखो, किसी की इतनी कदर भी मत करो कि लोग तुम्हारी सरलता को मतलबी समझने लगे। हर रिश्ता दिल से निभाने के लिए होता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे रिश्ते की कदर नहीं करता तो उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि तुम अकेले खड़े रहो। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आज के समय में लोग दिल से दी हुई सच्ची इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को पहचानता है वह दिखावे से परे होता है। समझदारी की बातें वही करता है जिसने या तो बहुत अधिक जीवन देख लिया हो या जिसने कम उम्र में ही बड़े संघर्ष झेल लिए हों। इंसान यूं ही नहीं बदलता, जीवन में कुछ हादसे उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कोई चाल चलता है तो कोई उसे सहन करता है। जो शतरंज का खिलाड़ी होता है वह मोहरे आगे बढ़ाता है, और जो सच्चे रिश्ते निभाना जानता है वह विश्वास करता है। लेकिन इस संसार में वही धोखा खाता है जो चालों से अपरिचित होता है। जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। स्कूल छूट सकते हैं, पर सीखने और परखने का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। हमेशा यही प्रश्न क्यों उठता है कि हमें किसी का बुरा लगने का ख्याल रखना चाहिए? क्यों कोई यह नहीं सोचता कि हमें भी दुख हो सकता है? दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना ही सच्चा जीवन है। जीवन उन्हीं का होता है जो कल करेंगे नहीं कहते, बल्कि जो आज का महत्व समझते हैं। जिसने कल कहा उसका समय टल गया, जिसने परसों कहा उसके वर्षों बीत गए, लेकिन जिसने आज कहा उसने जीवन में राज किया। स्मरण रखना, जिस क्षण तुम किसी का अपमान करते हो उसी क्षण तुम अपने सम्मान को भी खो देते हो। सब्र ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जिसने इसे समझ लिया वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की, लेकिन याद रखना, जब उठोगे तो बड़ा तूफान लेकर उठोगे। पत्थर तो नहीं बना, पर अब मोम भी नहीं रहा। गलत फहमियों में जीने का मजा कुछ और ही है। हकीकत अक्सर हमें रुला देती है। किसी को खोकर ही उसकी कीमत का पता चलता है। जब वह पास होता है तो उसका एहसास नहीं होता। रिश्ते मुट्ठी भर शिकायतों से नहीं टूटते, लेकिन अगर उनमें दरारें आ जाएं तो उन्हें संभालने का प्रयास करो। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पर हो। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। अपनी कमियों को स्वीकार करो और दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। किरदार की अहमियत को कभी गिरने मत दो। किसी का दिल मत दुखाओ। दर्द को बांटना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। नेकी और भलाई से बढ़कर कुछ भी अमर नहीं है। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर चलना। अगर दोस्त सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाना, और अगर दोस्त मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करना। देर लगती है, लेकिन वक्त हर चीज स्पष्ट कर देता है। कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह तब समझ आता है जब जीवन कठिन मोड़ पर होता है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब यह तय करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग रास्ते के मुसाफिर होते हैं,
और कुछ जिंदगी भर का साथ निभाने वाले। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रवैये बदल जाए तो यह सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। रिश्तों की गहराई पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, व्यवहार की जरूरत होती है। कोई किसी का हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब वक्त रूठता है तो खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए जीवन की नींव आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर रखो, न कि केवल संबंधों पर। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं और सब्र गुलामों को भी बादशाह। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ सके और तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सके। जो खुद पर विश्वास करता है वही जीवन में सबसे तेज गति से आगे बढ़ता है। शंका का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। मौन सबसे बड़ा साधन है और शब्द सबसे तीखा बाण। छोटी सी जिंदगी में तकरार करने का कोई लाभ नहीं। दिलों में जगह बनाओ, न कि दीवारें। जिंदगी की खूबसूरती इस बात में है कि गलतियों से सीखो, पर उन्हें इतनी बार मत दोहराओ कि सुधार का अवसर ही खत्म हो जाए। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, लेकिन उन्हें खूबसूरती और समझदारी से निभाना हमारी जिम्मेदारी है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तोड़ने से नहीं, जोड़ने से संवरते हैं। जीवन में किसी भी कठिनाई से घबराओ मत। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जो सही कर्म करता है वह हमेशा सच्चा रहता है। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हर बार परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उनसे लड़ना सीखो। सपनों के लिए मेहनत करने में दम घुटेगा, लेकिन यही दम तुम्हें बर्बादी से बचाएगा। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि दूसरों के सहारे सिर्फ जनाजे उठते हैं। सच बोलने की आदत डालो, भले ही यह एक पल के लिए दर्द दे, लेकिन यह हमेशा के लिए तुम्हें हल्का कर देगा। जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए सच्चाई और ईमानदारी का सहारा लो। जो प्यार तुम्हें खोजता है वह सबसे खास होता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब तुम दूसरों की खुशी का कारण बनते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अंधकार में अपने दोष दिखने बंद हो जाते हैं। इसलिए खुद को और दूसरों को सही नजर से देखना सीखो। यह सच है कि कोई किसी के बिना नहीं मरता। चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। घोड़े के पीछे और धनवान के आगे कभी मत चलो, क्योंकि ये कभी भी लात मार सकते हैं। सम्मान वहीं तक है जहां तक स्वार्थ है, और स्वार्थ बदलते ही दुनिया भी बदल जाती है। जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह हार गए, तब वहीं से हमारी जीत के नए रास्ते खुलने लगते हैं। असफलता कभी अंत नहीं होती, यह केवल एक नया आरंभ है। इंसान बिना किसी शुभ मुहूर्त के पैदा होता है और बिना किसी मुहूर्त के मर भी जाता है। फिर सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागता है? सही समय वही है जब तुम अपने सपनों को साकार करने का निर्णय ले लेते हो। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत होते हैं, वरना पूरा जीवन लोग किस्मत को कोसते हुए बिता देते हैं। जब मोह खत्म होता है तो खोने का डर भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह धन हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर स्वयं जीवन। अगर जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो वही दिल तोड़ दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। लेकिन यह याद रखना कि भरोसा इंसान पर नहीं, अपने कर्मों और ईश्वर की व्यवस्था पर करना चाहिए। सारी दुनिया कहेगी कि हार मान लो, लेकिन तुम्हारा दिल धीरे से कहेगा, एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। बस वही आवाज सुनो और अपने हौसले को कभी मरने मत दो। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी तकदीर खुद लिखो। कभी किसी फकीर का अपमान मत करना, क्योंकि वह तुम्हारे दर पर भीख मांगने नहीं, तुम्हें दुआ देने आया है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। सुख दुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन जो खुद को संभालना सीख जाता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन बुद्धि से नहीं, अनुभव से समझ आता है, लेकिन बुद्धि ही सिखाती है कि उस अनुभव को कैसे जीना है। किस्मत के खेल विचित्र होते हैं। जो नहीं मिल सकता वही दिल को सबसे ज्यादा भाता है। घमंड मत करो, क्योंकि सुबह की भी होती है। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जो आज ऊंचाई पर है वह कल गिर भी सकता है। इसलिए सदा विनम्र रहो, क्योंकि यही सच्चे मनुष्य की पहचान होती है। यह संसार विचित्र है। लोग ऊपर वाले को एक मानते हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं मानते। वे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन ईश्वर के मार्ग पर चलने से बचते हैं। सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि आचरण में होनी चाहिए। रिश्ते तभी कमजोर होते हैं
जब लोग बिना पूछे ही अपने मन में सवाल बना लेते हैं और उनके उत्तर भी स्वयं ही तय कर लेते हैं। संदेह किसी भी बंधन को तोड़ सकता है, इसलिए स्पष्टता और संवाद को अपनाओ। जीवन का एक सरल नियम है, जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के साथ भी मत करो। यदि कोई व्यवहार तुम्हें पीड़ा देता है तो वह दूसरों को भी देगा, इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई और संवेदनशीलता बनाए रखो। समय न केवल परिस्थितियों को बल्कि भावनाओं और विचारों को भी बदल देता है। यह संसार परिवर्तनशील है, इसलिए किसी भी चीज को स्थायी मत समझो, न सुख को न दुख को। दूसरों को सस्ता समझोगे तो स्वयं महंगे हो जाओगे, इसलिए अपने व्यवहार में संतुलन रखो। यदि तुम दूसरों की कीमत कम करोगे तो अंततः तुम्हारी कीमत भी गिर जाएगी। कर्म का न कोई कागज होता है न कोई किताब, लेकिन वह हर कर्म का हिसाब रखता है। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि हर कार्य का परिणाम निश्चित है। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसमें से हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोचने का फर्क ही इंसान को छोटा या बड़ा बनाता है। सकारात्मक सोच ही तुम्हें महान बनाती है। जो बीत चुका है उसे छोड़ दो। यदि तुम अतीत को देखते रहोगे तो भविष्य के अवसर खो दोगे। आगे बढ़ना ही जीवन का सार है। मनुष्य वह युद्ध कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके शत्रु उसके अपने ही हों। जब अपनों से संघर्ष होता है तो परिणाम केवल दुख ही होता है। इसलिए अपने रिश्तों को प्रेम और समझ से सहेजो। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यह अंतर ही संबंधों के अर्थ को बदल देता है। जो संबंध भावनाओं की सुई से सिले जाते हैं वे कभी आसानी से नहीं टूटते, लेकिन जो स्वार्थ की डोर से जुड़े होते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जीवन में एक महत्वपूर्ण बात हमेशा स्मरण रखना, प्रशंसा से मोहित मत हो और आलोचना से क्रोधित मत हो, क्योंकि जो सत्य मार्ग पर चलता है वह न तो किसी की वाहवाही से भटकता है और न ही निंदा से विचलित होता है। सुंदरता की चमक क्षणिक होती है, जैसे सुबह का सूरज भी संध्या तक अस्त हो जाता है। इस संसार में सुंदर चेहरे बहुत देखे, लेकिन एक सुंदर हृदय को खोजने में जीवन व्यतीत हो गया। वास्तविक सुंदरता कुछ भी नहीं होती, केवल प्रेम ही प्रत्येक चीज को सुंदर बनाता है। संसार में सबसे मधुर संगीत तुम्हारी अपनी हृदय की धड़कन है, क्योंकि इसे स्वयं परमात्मा ने रचा है। इसीलिए सदैव अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। जो चीज समय से पहले मिल जाए वह अपना मूल्य खो देती है, और जो समय के बाद मिले वह अपना महत्व खो देती है। हर चीज अपने सही समय पर मिले, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जब कुछ जल्दी मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं होती, और जब देर से मिलता है तो वह हमारे हाथों से फिसल चुका होता है। जब तुम बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तब लोग तुम्हें अधिक पसंद करने लगते हैं, क्योंकि समझदार वही होता है जो पहले सुनता है, फिर सोचता है और फिर बोलता है। जो केवल बोलता रहता है वह खुद को परखने और दूसरों को समझने का अवसर ही खो देता है। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल ही जाता है। सच्चे रिश्ते समय के मोहताज नहीं होते। जो तुम्हें दिल से चाहते हैं वे तुम्हारे लिए हर परिस्थिति में समय निकाल ही लेते हैं। जो सिर्फ बहाने बनाता है, तुम उस एक व्यक्ति के हकदार हो जो तुम्हें बिना शर्त प्यार और विश्वास करता हो। वो व्यक्ति तुम खुद हो। हमें कभी किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमें सच में समझता है वही हमेशा हमारे साथ रहता है। कभी कभी हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिससे हम अपनी सारी परेशानियां बयां कर सकें, जिसे हम गुस्से में चिल्ला सकें, दिल की भड़ास निकाल सकें और फिर उसी को गले लगाकर रो सकें। कभी हम अकेले होते हैं और उस अकेलेपन को बयां करने के लिए हमें एक सच्चे दोस्त की जरूरत होती है। खामोश रहकर हम थक चुके हैं, क्योंकि किसी से अपनी बात कहने की कोशिश में बार बार धोखा मिल चुका है। और फिर हमारी आत्मा एक नाउम्मीद तरीके से दौड़ने लगती है, जैसे कोई अपने आप से भाग रहा हो। इसलिए अपने भीतर शांति और साहस का स्रोत खोजो। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और ईमानदारी पर बने होते हैं। जब तुम खुद को सही रखोगे तो सच्चे लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे और बाकी सब भ्रमित हो जाएंगे। भगवान बनने की कोशिश मत करो, बस इंसान बन जाओ और देखना सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। नींद दिलों की महफिल में नीलाम हो जाती है, क्योंकि अपनों को भुलाकर चैन से सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि बिना स्वीकार किए तुम कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।
वह छोड़कर चला गया। तब समझ आया कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए जरूरी नहीं होता। चमकदार सितारे अंधेरों में अकेले ही दिखते हैं। इसी तरह सही इंसान को भी अपने सत्य और संघर्ष में अकेला चलना पड़ता है। याद रखना, भगवान देखता सब है, परंतु वह चुप रहता है। और जो सत्य को जान लेता है उसमें अहंकार बचता ही नहीं। सच्चा ज्ञान उसी के पास आता है जिसने भीतर झांकना सीख लिया हो, और सच्चा बल उसी के पास टिकता है जिसने खुद को झुकाना सीख लिया हो। जैसे लोग सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही एक नेक इंसान बनने के लिए भी उतना ही श्रम करो, क्योंकि सुंदरता समय से मिट जाती है, पर नेकता समय के साथ और निखरती है। तुम अच्छाई बोलते रहो, क्योंकि अच्छाई की गूंज भले धीमी हो पर वह स्थायी होती है। और अगर कभी किसी रिश्ते को खत्म करना हो तो झूठ मत बोलो, बस सच बोल दो, क्योंकि सच्चाई की ताकत झूठ की सैकड़ों परतों से अधिक होती है। तुम व्यर्थ ही अच्छे अवसरों की खोज में लगे हो, जबकि सबसे बड़ा अवसर तो यही है कि तुम अब भी जीवित हो। हर सांस एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। कभी कभी जो रास्ता तुम्हारा नहीं, वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। हर चमकती चीज जरूरी नहीं कि सोना ही हो। जो तुम्हारे लिए नहीं बना, उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा विवेक होता है। और हां, किसी की यादों में इस तरह डूब मत जाना कि वर्तमान खो जाए। यादें तभी सुंदर होती हैं जब वे मुस्कान दें, न कि तुम्हें भीतर से खाली कर दें। जिसने जाना है वो गया है, लेकिन जो तुम्हारे साथ है वह जीवन है, और जीवन से बड़ी कोई कृपा नहीं। बहस केवल यह सिद्ध करती है कि कौन अधिक तर्कशील है, परंतु वार्ता यह स्पष्ट करती है कि सत्य क्या है। जब दो मन मिलकर बात करते हैं तब केवल वाणी नहीं, आत्मा भी बोलती है। लेकिन जब अहंकार बोलता है तब सत्य मौन हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, संवाद करो, तर्क नहीं। समझो, जिद मत करो। राख की परतों को हटाकर जब तुम किसी के भीतर झांकते हो तो वहां अक्सर तुम्हें वह रुतबा नहीं मिलता जो उन्होंने सारी उम्र ओढ़ रखा था। अगर किसी घर का निर्णय लेने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना कि उस घर की आत्मा मर चुकी है। घर वहां होता है जहां मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं। जहां समझ खत्म हो जाए वहां रिश्ता केवल एक ढांचा बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि बुरा वक्त आए बिना सच्चे झूठे की पहचान नहीं होती। जब मुश्किलें आती हैं तब वही सामने आते हैं जो वास्तव में तुम्हारे होते हैं, और कई ऐसे भी दूर चले जाते हैं जो केवल नाम के अपने थे। याद रखो, जहां तुम्हें बिना वजह जरूरत से ज्यादा इज्जत मिले वहां सतर्क हो जाओ। दुनिया दिखावे की दीवानी है, सच्चाई से अक्सर असहज हो जाती है। कभी कभी थोड़ी सी ईमानदारी तुम्हारे सबसे अपने कहे जाने वालों को भी दूर कर देती है। कभी किसी फकीर को अपनी चौखट पर अपमानित मत करना। वह केवल मांगने नहीं आता, उसके साथ दुआओं की एक दुनिया होती है। जिनके पास कुछ नहीं होता, अक्सर वही तुम्हें सबसे बड़ी दौलत दे जाते हैं। एक नेक दुआ जो समय आने पर तुम्हें बचा लेती है। मेहनत करते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। कभी यह मत सोचो कि मंजिल अभी कितनी दूर है, क्योंकि जो चलते रहते हैं वे एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। धैर्य रखो, संकल्प मजबूत रखो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही संसार में पहचान बनाता है। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसकी चिंता मत करो, लेकिन एक बार अकेले बैठकर स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करो, मेरे न होने से सबसे अधिक फर्क किसे पड़ेगा? बस उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि जीवन उन्हीं के साथ बिताना चाहिए जिनके लिए तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है। औरत यदि समझदार ना हो तो घर टूटता है, और यदि औरत के पास सहारा ना हो तो वह स्वयं टूट जाती है। लेकिन यदि दोनों ही समझदार ना हो तो उनका अज्ञान सबसे अधिक उनके बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर देता है। तब सबसे अच्छा जवाब है चुप रह जाना, क्योंकि मौन वहां दर्पण बन जाता है जहां शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। और अंत में जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी दूसरे के सहारे की जरूरत न पड़े। दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा, वह तुम्हें वहीं रोक देगा जहां तुमने शुरू किया था। अपनी मंजिल तक खुद चलना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया उसी दिन तुमने जीत की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और जो तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो हर छोटे सोच वाले व्यक्ति की बात का जवाब देना बंद करो। छोटे मन के लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाकर
अपनी ऊंचाई मापते हैं, लेकिन जो वास्तव में बड़ा होता है वह विवाद में नहीं, मौन में अपनी गरिमा दिखाता है। रिश्ते निभाना चाहते हो तो नाराजगी को लंबा मत खींचो, मन को साफ रखो और क्षमा को सहज बना लो, क्योंकि नाराज दिल दूरी से नहीं, चुप्पी से टूटते हैं। कोई भी फैसला गुस्से या जल्दबाजी में मत लो, वो फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। रुक जाओ, सोचो, समझो। जो सच में तुम्हारे दिल के पास है वह थोड़ा भले रुक जाए, पर जाएगा नहीं, और जो चला जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तकलीफें आती हैं क्योंकि हकीकतों से टकराने में चोट लगती है, लेकिन ख्वाब वो तो अब भी उतने ही हसीन हैं। हकीकत तुम्हें परखती है और ख्वाब तुम्हें चलाए रखते हैं। दोनों जरूरी हैं। सही कर्म वह नहीं जिसका फल हर बार मीठा हो, बल्कि वह है जिसमें नियत कभी गलत ना हो। अगर उद्देश्य पवित्र हो तो परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब समय अच्छा होता है तो उसका एहसास नहीं होता। यह संकेत है कि शांति तुम्हारे भीतर है, और जब दर्द महसूस होता है तब जानो कि कुछ बदल रहा है। जिन माता पिता ने हमें अपनी बाहों में संभाला, उनका सम्मान ही सच्ची भक्ति है। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना। किसी के चेहरे में माँ की मुस्कान नजर आएगी और किसी के लहजे में पिता की आवाज सुनाई देगी। परिवार के साथ बिताया गया हर क्षण अनमोल होता है। वक्त बहुत कीमती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पूरा दिन चाहिए। असली वक्त वह है जब हम किसी के साथ बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें, बिना किसी दबाव या औपचारिकता के। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं, जबकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जीवन ही है। खुलकर जियो, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वह लौट कर नहीं आता। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब पता चलता है कि असली सहारा केवल आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास ही है। खुद को पसंद कर लो, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगर तुम अपने ही नजरों में मजबूत हो तो किसी और की राय का कोई महत्व नहीं रहता। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन इससे किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और जब एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अतीत को अगर पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। जो बीत गया उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, वरना वह तुम्हारे वर्तमान को भी नष्ट कर देगा। जिसके पास संतोष नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय और सच्चाई की नींव पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। क्योंकि जो समय रहते समझाया जाए वह शिक्षा बनता है, और जो देर से कहा जाए वह पश्चाताप। शिक्षा समय पर हो तो समस्याएं कभी घर नहीं बनाती। जिस वस्तु को तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति, संबंध या स्थिति तुम्हारी नियति में है वह बिना प्रयास भी तुम्हारे पास रहेगा, और जो केवल मोह या भ्रम से बंधा है वह एक झोंके से छूट जाएगा। इसलिए जाने दो और विश्वास रखो कि जो खो रहा है वह सत्य नहीं, और जो स्थिर है वही शाश्वत है। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सत्य और ईमानदारी की राह पर चलता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। उसका पथ कठिन हो सकता है, पर उसकी जीत सुनिश्चित होती है, क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ है, और सत्य को देर भले लगे पर अंत में विजय उसी की होती है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों से गहराते हैं। एक समय पर दिया गया मौन साथ, एक थाम लिया गया कांपता हाथ, एक चुपचाप दी गई हिम्मत, यही वह तंतु हैं जो रिश्तों को आत्मा से बांधते हैं। और बदला लेने की इच्छा केवल तुम्हारे मन को जकड़ती है। जो क्षमा कर देता है वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि बदला लेना तुम्हें क्षणिक संतोष दे सकता है, लेकिन क्षमा तुम्हें स्थायी शांति देती है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां अन्न के सिटों को भी झुकना पड़ता है। जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। किसी ने गुस्से का अर्थ पूछा तो एक सुंदर उत्तर मिला, गुस्सा उस गलती की सजा है जो हम दूसरों की करनी पर खुद को देते हैं। इसे त्याग दो, क्योंकि यह केवल तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करता है। मुझे वे लोग प्रिय हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे मुझे स्वयं से अधिक सोचते हैं। लेकिन याद रखना, नजदीकियां बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहो चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं।
कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें वही परोसा जाता है जो हमने किसी ना किसी रूप में पहले ही बनाया होता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि जो आज बीज बोओगे वही कल फल देगा। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो और अपने रिश्तों को धैर्य के धागे से संभाल कर रखो। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगें, चाहे वह सम्मान हो या भौतिक वस्त्र। मनुष्य घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह असंतुष्ट रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। बाहरी परिवर्तन से अधिक आवश्यक आंतरिक परिवर्तन है। शोहरत केवल धन से नहीं आती, जो दिलों पर राज करता है वह भी अमर होता है। कुछ क्षण की सच्ची बातचीत एक मनपसंद व्यक्ति के साथ पूरे दिन के लिए हृदय को प्रसन्न कर सकती है। सुन लेने से कई प्रश्न हल हो जाते हैं, लेकिन सुना देने से वही प्रश्न फिर से उलझ जाते हैं। इसलिए शांति में ही समाधान है। जो होकर भी ना हो, उसका होना निरर्थक है। और यदि कोई रिश्ता केवल नाम का है तो उसके लिए आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं। हर दुख की एक कहानी होती है, लेकिन जो इसे सहकर भी आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। अकेलापन वह गुरुकुल है जहां आत्मा अपने सबसे गहरे पाठ सीखती है। यह तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है, जहां शब्द नहीं केवल अनुभव बोलते हैं। यही अकेलापन कभी वह सब भुला देता है जो व्यर्थ था, और वह सिखा देता है जो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनता है। जब तुम अपने आप में उतरते हो तभी जान पाते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी संगति स्वयं की चेतना है। जो चीज तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देती है वही तुम्हारी आत्मा को सबसे अधिक निखारती है। यह पीड़ा अग्नि की तरह होती है, तपाती है मगर शुद्ध भी करती है। वही दुख जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें एक नई आकृति में ढालता है, जहां तुम पहले से अधिक संपूर्ण, अधिक जागरूक होते हो। व्यवहार घर का शुभ कलश होता है और इंसानियत उसकी तिजोरी। इसलिए अपने कर्मों को पहचानो, अपने विचारों को परिष्कृत करो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब समय तुम्हारा मूल्यांकन करे तो तुम स्वयं के प्रति संतुष्ट रहो। जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ लो वह अपना नहीं रहा। इस दुनिया का नजरिया बदल रहा है। झूठ बोलने वाले रिश्ते निभा लेते हैं, जबकि सच बोलने वालों के रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, परंतु हर चीज के लिए इसकी जरूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद उसे हिलाकर पूछते हैं कि वह कुछ क्यों नहीं बोलता। जिंदगी कांटों का सफर है, लेकिन हर कदम पर तुम्हारी ताकत तुम्हारी दिशा तय करती है। सपनों के लिए मेहनत करने में अगर दम घुटता है तो बर्बाद होकर बदनाम होने में कोई आनंद नहीं। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि दूसरों के सहारे तो केवल जनाजे उठते हैं। धोखा, झूठे वादे, नीची सोच और गलत इरादे इंसान को जन्मों तक मुक्त नहीं होने देते। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही पर मिलता जरूर है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन किसी की बेइज्जती करना पाप है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें भी आत्मा तक को छलनी कर देती हैं। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने और अपने। कुछ लोग जो शुरुआत में खुशी बनकर आते हैं ताउम्र दर्द बनकर दिल में रहते हैं। ऊपरी दिखावा हर किसी का अच्छा लगता है, लेकिन किसी का असली रूप साथ में रहने पर ही पता चलता है। यह दुनिया प्यार से नहीं चलती। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। ऐसे लोग अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त समझे और तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में सीधा, सच और साफ बोलने का नियम अपनाओ। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें समझेंगे और जो नाम के होंगे वे खुद दूर हो जाएंगे। भाव अच्छे हो, कर्म सही हो, लेकिन मन गलत हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जैसे खारा पानी अच्छी जमीन पर फूल नहीं खिलने देता। औरत को सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार है। पहला प्यार मां से शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो खुद भी दूसरों पर भरोसा करना सीखो। सच्चा प्यार वह है जो केवल एक तरफा ना हो, बल्कि दोनों ओर से समान हो। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में उम्र लग जाती है। नाराजगी को इतना गहरा मत बनाओ कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश न रहे।
तारीफ चंदन की तरह है, इसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे हाथ भी महक उठेंगे। जो समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक उड़ाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा प्रेम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। जिंदगी एक तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ खो जाती हैं। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। ऐसा करने से दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अपने मूल्यों और विनम्रता को कभी मत छोड़ो। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है कि जब एक चुप हो जाए तो दूसरा समझ ले। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि समझदारी से चलते हैं। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, जो सबका मुंह बंद करा देता है। धन की चमक के आगे लोग सच और झूठ का फर्क भूल जाते हैं। अच्छे इंसान बनो, लेकिन बार बार यह साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी सच्चाई को समझेगा उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, और जो न समझे उसके लिए प्रमाण भी व्यर्थ है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है, वह तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते, वे अपने आप चलने चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वह तुम्हारा हो। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन सबक यही होता है कि जिसे हम अपनाना चाहते हैं वह हमें अपनाने को तैयार नहीं होता। किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना। अगर किसी को सच में तुम्हारी परवाह है तो वह खुद तुम्हारे लिए वक्त निकाल ही लेगा। हर इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। लोगों की सोच पर ध्यान देना छोड़ दो, बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए शुक्रिया, क्योंकि यही अनुभव अब मुझे आत्मनिर्भर बना रहा है। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई, आत्मसम्मान और धैर्य के साथ जियो। किसी को जबरदस्ती नहीं रोको, किसी के लिए खुद को मत बदलो, और अपने आत्मबल को कभी कमजोर मत पड़ने दो। जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार मान ले, वही सच्चा प्रेम करता है। माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही इंसान को सच्चा और मजबूत बनाते हैं। समय इतना बलवान है कि यह कभी तुम्हें अभिमानी बना देता है और कभी मजबूर। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वे दिन, उस विश्वास के साथ कि मैं हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर खामोशी में। चाहे वह इज्जत हो या धोखा, जीवन में सब कुछ वापस मिलता है। लेकिन फर्क इतना है कि इज्जत तुम्हारे कर्मों से आती है और धोखा तुम्हारी अपेक्षाओं से। अगर केवल खुश रहना है तो लोगों की तारीफें सुनो, लेकिन यदि वास्तव में खुद को बेहतर बनाना है तो उनकी आलोचनाओं को भी सुनने का धैर्य रखो, क्योंकि तारीफ तुम्हें वही बनाए रखेगी जो तुम हो, लेकिन निंदा तुम्हें और अच्छा बनने का अवसर देगी। लोग तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। जब तक तुम सफल हो तब तक तुम्हारे आसपास भीड़ होगी, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी वही लोग दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी स्थिति नहीं, अपने स्वभाव और आत्मबल पर ध्यान दो। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए वह स्वतंत्र रहती है, लेकिन तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए वह जीवन भर पिंजरे में रहता है। यही सीख है। स्वयं को इतना स्वतंत्र बनाओ कि तुम्हें किसी और की नकल करने की आवश्यकता न पड़े। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि मृत्यु के बाद लोग तुम्हें केवल तुम्हारे नाम और प्रसिद्धि से याद करेंगे, लेकिन सच्ची अमरता प्रेम और सद्गुणों से ही संभव है। फर्क केवल सोच का होता है। सीढ़ियां वही रहती हैं, लेकिन किसी के लिए वे ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे। यह तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि तुम इसे अवसर के रूप में देखते हो या बाधा के रूप में। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, भले ही पूरा संसार उसके विरुद्ध खड़ा हो, और असत्य हमेशा असत्य रहेगा, भले ही उसके समर्थन में लाखों लोग हों। इसीलिए भीड़ के पीछे मत चलो, अपने सत्य के पीछे चलो। जो लोग हृदय में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि विश्वास और सच्चे संबंध जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। धन, अन्न, सम्मान, अपमान, नफरत और प्रेम, ये सब कुछ समय के बाद वापस मिलते हैं। इसलिए अपने कर्मों को उच्च रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। तोते की तरह मत बनो, बाज की तरह बनो। तोता बहुत बोलता है लेकिन उड़ता कम है, जबकि बाज कम बोलता है। तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जैसे ही तुम सत्य की राह पर चलने लगते हो तुम उनके लिए बुरे बन जाते हो।
परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो, लेकिन अपनी आत्मा और अपने मूल्यों को कभी मत बदलो। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम विपरीत समय में भी अपने धर्म और सच्चाई पर कायम रह सको। लोगों को बाहर से मत मापो, उनके कर्म और मन की स्थिरता को समझो। और जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अकेला कर दे, तो यह जान लो कि साथ केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन पर झुका मनुष्य आज पास बैठे दिलों से दूर होता जा रहा है। रिश्तों को निभाने के लिए आंखों का संपर्क और दिल का जुड़ाव चाहिए, न कि सिर्फ ऑनलाइन उपस्थिति। आज के युग में वे रिश्ते ही सबसे कीमती हैं जो स्क्रीन से नहीं, आत्मा से जुड़े हैं। टूटते हुए रिश्ते अक्सर तुम्हारे भीतर का संतुलन बिगाड़ देते हैं, लेकिन गीता कहती है, जो तुम्हें तोड़ता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें प्रेम से ज्यादा समर्पण होता है, और जहां एक रूठता है वहां दूसरा बिना शर्त मनाता है। रिश्तों में सॉरी और थैंक्स का होना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। ये दो शब्द वह दीवार गिरा सकते हैं जो वर्षों से रिश्तों के बीच खड़ी होती है। जो लोग बिछड़ने के दर्द को समझते हैं, वे कभी साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। जीवन में मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। अनमोल वे मोती होते हैं जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं कि उन भावनाओं की भी कीमत लगाने लगते हैं। आग लगाने वालों को यह नहीं पता कि जब हवाओं का रुख बदलेगा तो वे भी उसकी चपेट में आएंगे। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही अक्सर कदम रुकने लगते हैं। मुद्दा यह नहीं कि लोग परवाह नहीं करते, सवाल यह है कि हमें उनसे उम्मीद क्यों होती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे तुम्हारे साथ देंगे, और जो बुरे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। दोनों की ही अपनी जगह होती है, बस तुम्हें समझदारी से देखना होगा कि किससे क्या सीखना है। वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो इसे पहचान लेता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कुछ नेक कार्य ऐसे करो जिनका गवाह केवल वह ऊपर वाला हो। दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। जीवित रहना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें। एक दिन यादें भी धुंधली हो जाती हैं, और जो आज पास हैं वे भी स्मृतियों में बदल जाते हैं। परंतु बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमेशा मन में गूंजता रहता है। इसीलिए जीवन को केवल स्मृतियों का संग्रह मत बनाओ, उसे वर्तमान में जियो। बुद्धि सभी के पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, परंतु ईमानदारी जीवन भर सम्मान बनाए रखती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंततः स्थिर और शांत रहता है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, परंतु उसमें मिले अनुभव हमेशा साथ रहते हैं। इस संसार में लोगों से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षाएं रखोगे उतनी ही अधिक निराशाएं मिलेंगी। सत्य यही है कि किसी को तुम्हारे दुख से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने सुख का आधार स्वयं बनो। रिश्ते और विश्वास दो सच्चे मित्र हैं। रिश्ते चाहे बने रहें या टूट जाएं, लेकिन विश्वास कभी मत तोड़ो। लेकिन सच्ची माफी तब होती है जब तुम दिल से मुक्त हो जाते हो। न बदले की इच्छा, न दर्द की पीड़ा, बस शांति। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी होता है। जरूरत नहीं होती अहंकार और अकड़ की, क्योंकि ये दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होना चाहता है। उड़ने दो, मिट्टी कहां तक जाएगी। हवा का साथ छूटेगा तो वह जमीन पर ही आएगी। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, बस दिखता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है, जबकि झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जिंदगी में कुछ ऐसा है कि उसे मीठा पसंद है, लेकिन कभी भी सही रास्ते पर चलने में कठिनाइयां आए तो भी उसे स्वीकार करो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। शरीर जिनके सुंदर हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति
स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। कोई बढ़ाई करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाला ही दिल में होता है। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है, क्योंकि वही हमारी आत्मा को सशक्त करता है। जो दुख आज तुम्हारे भीतर हलचल मचा रहा है, वही कल तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं जो व्यर्थ जाए। हर आघात तुम्हारे भीतर एक नई चेतना, एक नई दृष्टि और एक नए संकल्प को जन्म देता है। इसलिए जब पीड़ा से गुजरो तो उसे बोझ नहीं, एक बीज समझो जो भीतर गहराई में गिरकर तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। स्वयं पर भरोसा करो, क्योंकि यही भरोसा वह नींव है जिस पर तुम्हारे सारे सपने आकार लेते हैं। दुनिया की बातें सुनो, लेकिन उन्हें अंतिम सत्य मत मानो। तुम्हारी आत्मा की आवाज ही तुम्हारा वास्तविक पथ प्रदर्शक है। जब तुम्हारे होने और न होने का किसी को कोई अंतर न लगे, तब यह मत समझो कि तुम व्यर्थ हो गए हो। समझो कि अब तुम्हारा वहां होना आत्मसम्मान के विरुद्ध है। अपने अस्तित्व को उस स्थान पर व्यर्थ मत करो जहां तुम्हारी आत्मा ही अस्वीकार की जाती है। लेकिन यही जीवन का नियम है। तुम नीचे गिरोगे तो कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ऊपर उड़ोगे, हर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। वक्त किसी का नहीं होता। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि समय किसी के लिए स्थायी है। बात करने के लिए शब्द नहीं, बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है। यदि मन से जुड़ाव है तो शब्द भी अनमोल होते हैं, और यदि केवल औपचारिकता है तो शब्द भी अर्थहीन हो जाते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वह एक दिन दिल से उतर ही जाता है। इंसान अकेला तब नहीं होता जब कोई उसके साथ नहीं होता, बल्कि तब होता है जब अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खुद तोड़ते हैं ताकि हमारी पूरी जिंदगी न बिगड़ जाए। इसलिए जो चला गया उसके लिए रोने की जगह यह समझो कि शायद वह तुम्हारी भलाई के लिए ही गया है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, बल्कि दिल की जरूरत होती है। इसलिए हर रिश्ते में सच्चाई रखो, न कि स्वार्थ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। पूछा गया कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले, क्योंकि यह सिखाता है कि हर दिन को उत्सव की तरह जीना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो पहले आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। खुद में झांक कर अपनी गलतियों को देखना सबसे बड़ा सुधार है। परवाह करने वालों को तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले लोग तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चुप रहना सीखो। वक्त से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। तुम्हारी खामोशी और धैर्य ही तुम्हारी ताकत है। दुआओं की सच्ची कीमत तब समझ में आती है जब एक गरीब इंसान लाखों करोड़ों की दुआएं 1 रुपए में दे जाता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद का गहरा होना जरूरी है। केवल सतही नजर से चीजों को देखना जीवन की गहराई को नहीं समझ सकता। वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जो परमात्मा में स्थित हो गया है, उसके लिए सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। उसकी चेतना अब संसार से नहीं, मेरे स्वरूप से जुड़ी होती है। यह संसार गतिमान है। हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा है, पर इस भाग दौड़ के बीच यदि तुम्हें सच्चा सुकून कहीं मिलेगा तो वह तुम्हारे ही अंतःकरण में मिलेगा। यह घर बाहर की दीवारों से नहीं बनता, यह तुम्हारे भीतर की शांति से बनता है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तब कोई बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, और यही वह स्थिति है जहां तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख पाते हो। इच्छाओं के अधीन मत बनो। उन्हें देखो, समझो, पर उन्हें नियंत्रित भी करो। जहां सम्मान न मिले वहां मौन से उत्तर दो। जहां प्रेम मिले वहां विश्वास से साथ निभाओ, और जहां अशांति हो वहां अपने भीतर लौट आओ, क्योंकि अंततः वही तुम्हारा सच्चा घर है, वही तुम्हारी शरण है। शब्दों का चयन ही यह दर्शा देता है कि मनुष्य की सोच कितनी ऊंचाई पर है। भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं, यह चरित्र का आईना है। इसलिए जब बोलो तो ऐसा बोलो जो दूसरों के घावों पर मरहम रखे, न कि उनका अपमान करे। आगे बढ़ो, क्योंकि ठहराव केवल पत्थर के हिस्से में आता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें तराशने आई हैं। जो ठोकर से डर जाए वह मंजिल का सुख नहीं जान सकता। असली जीत उसी की होती है जो अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर खुद की पहचान बना लेता है। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जरूरतों पर टिका साथ
अक्सर सबसे पहले टूटता है। समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं और आत्मसम्मान से किया गया त्याग सबसे बड़ा बलिदान बन जाता है। अगर जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो अक्सर मरने के बाद हुआ करती हैं। इसलिए लोगों की बातों को अपनी राह में बाधा मत बनने दो। जिंदगी ठोकर मारती ही है। अब बिखरना है या निखरना है, यह तुम्हारे ऊपर है। हर बात जानना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी अनजान रहना भी सुकून देता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो तकलीफ ही बढ़ा देते हैं। इंसानों की दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है। अपनी तकलीफ हो तो मामूली सी खांसी भी भारी लगती है, और दूसरों का दुख हो तो कोरोना भी मजाक लगता है। रोने की तैयारी तुम भी कर लो, क्योंकि यह मेरा आखिरी सहने का दौर है। हर किसी की सहनशीलता की सीमा होती है, और जब वह खत्म होती है तब इंसान खुद को बदल लेता है। अकेला व्यक्ति दुनिया से नहीं लड़ सकता, लेकिन अपनी कामयाबी से पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसलिए खुद को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप मेहनत करना। वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करो। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। यह संसार मोह और स्वार्थ से भरा है। यहां लोग अपनी खुशी से अधिक दूसरों की खुशी छीनने में लगे रहते हैं। जो तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है, वह निश्चय ही तुम्हारी भी निंदा करेगा। इसीलिए अपने शब्दों और संगति के प्रति सतर्क रहो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार की तरह है, जहां हर कोई अपनी कीमत और स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है जहां प्रेम, अपनापन और स्नेह सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास सबसे पहले टूटता है। जब तक गाड़ी सही पटरी पर चल रही होती है, तब तक हर कोई मुस्कुराकर साथ देता है। लेकिन जैसे ही जरा सा रास्ता बिगड़ता है, लोग सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ते हैं। यही दुनिया की रीत है। सब तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम सफल हो, लेकिन जब जरा सा डगमगाओ तो अकेले खड़े रह जाते हो। चाहने वाले हजारों मिल सकते हैं, पर जो तुम्हारी परवाह करे, तुम्हारी खामोशी को समझे, वह एक भी मिल जाए तो बहुत है। अकेलापन अब बोझ नहीं रहा, अब वह शांति बन चुका है। अब न शिकायत है, न उम्मीदें। अब जो साथ है ठीक है, और जो नहीं, उन्हें विदा करना सीख लिया है। अगर तुम्हारे पास समय नहीं था जब मैं टूटा हुआ था, तो अब अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। यह कहने की नहीं, समझने की बात है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, क्योंकि उसमें भरोसे की नींव होती है। लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि वहां जख्म रह जाते हैं। दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। और प्रेम भी वैसा ही है। सही समय पर मिले तो जीवन बन जाता है, देर हो जाए तो सिर्फ टीस रह जाती है। शतरंज में वजीर अगर मर जाए तो खेल अधूरा रह जाता है, और जीवन में जब जमीर मर जाए तो इंसान केवल दिखावा बन जाता है। फिर न रिश्तों में सच्चाई रहती है, न बातों में अपनापन। लेकिन जो गिरने के बाद भी उड़ने का हौसला रखे, वही अपने सपनों को पूरा करता है। उड़ान जरूरी है, और उससे भी जरूरी है गिरने के बाद दोबारा पंख फैलाना। जितनी ज्यादा कदर करोगे, उतना ही ज्यादा टूटोगे। यही इस जीवन का कड़वा अनुभव है। दुनिया में जब तुम किसी को बहुत अहमियत देते हो, तो वे अक्सर उसे अपना अधिकार समझ लेते हैं, और जब तुम खुद को थोड़ा पीछे कर लो, तो वही लोग तुम्हारे होने को नजरअंदाज करने लगते हैं। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। अब जीवन की रंगोली में पहले जैसा रंग नहीं रहा। लोगों की बातों में इतनी मिठास नहीं रही, जितनी उनकी बोली में जहर भर गया है। इसलिए अपने शब्दों का चयन और अपने संबंधों की दिशा सोच समझ कर तय करो। रिश्तों की असली पहचान वही होती है जब कोई बाएं अलविदा कहकर भी तुम्हारे साथ घंटों जुड़ा रहे। जो तुम्हारे जीवन में केवल मतलब से जुड़े हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। नींद अब बचपन की तरह नहीं आती, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। और यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है। अगर कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते मत चुनो। सही राह पर चलकर ही खुद को साबित करो, क्योंकि बदले की आग से केवल नुकसान होता है, लेकिन सफलता से इतिहास लिखा जाता है। जिंदगी जीने का तरीका उन्हें सबसे बेहतर आता है, जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हैं। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। पहचान सबसे रखो, लेकिन भरोसा केवल खुद पर करो। यह जीवन का सबसे बड़ा उसूल है, क्योंकि हर कोई
तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। जो खुद गलत हैं वही सबसे ज्यादा दूसरों के हिसाब किताब में उलझे रहते हैं। जिनके अपने चेहरे पर नकाब होते हैं वही दूसरों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। समय भले ही लगे लेकिन जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कर्म करते जाओ, शेष सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। जब मन थक जाता है, जब हृदय बार बार टूटा हो, तब न तो किसी से अधिक बोलने का मन करता है न ही किसी को समझाने का। क्योंकि तुम जान चुके हो कि कुछ लोग समझने के लिए नहीं, केवल सुनने और प्रतिक्रिया देने के लिए होते हैं। वे शब्दों को पकड़ते हैं, भावनाओं को नहीं। और जब कोई बार बार तुम्हारी आत्मा के स्पर्श को नकारता है, हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें केवल और मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भीतर बदलाव का बीज बोता है। यह भी सत्य है कि जब तुम सब कुछ सहकर चुप रहते हो तो दुनिया तुम्हें बहुत अच्छा मानती है। लेकिन चुप्पी से अधिक जरूरी है सही समय पर सही बात कहना। इंसान की कीमत उसकी आत्मा और उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके पास मौजूद संपत्ति से। यदि जीवन में किसी अपने से संघर्ष हो तो हार जाना बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जिनका मूल्य किसी भी जीत से अधिक है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उन्हें गहराई से निभाया जाए। याद रखो, सच्चे मोती किनारों पर नहीं मिलते। जो संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं वे पिछले जन्मों की डोर से बंधे होते हैं। यह दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन जिनसे तुम्हारा रिश्ता बनता है वह संयोग नहीं, ईश्वरीय योजना है। जिन लोगों को उनके दोषों के साथ स्वीकार कर सकते हो वही तुम्हारे अपने हैं। पर याद रखो, लगाव और घाव एक ही जगह से मिले तो दूरी बना लेना ही उचित है। जब इंसान के पास धन की अधिकता हो जाती है तो वह केवल धनवान रह जाता है, इंसान नहीं। इसलिए वह डर जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है उसे समाप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझने के बाद भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है वह तुम्हारे जीवन में किसी स्थान के योग्य नहीं। उनकी कदर करना सीखो जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ बने रहते हैं। सुकून इस संसार की सबसे अनमोल वस्तु है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होती। जीवन में एक ऐसा इंसान होना अनिवार्य है जिससे अपनी भावनाएं साझा करने के लिए शब्दों की आवश्यकता न पड़े। समय और स्वास्थ्य दो ऐसी पूंजी हैं जिनकी कीमत केवल उनके खोने के बाद समझ आती है। जो अपने विचारों को ज्ञान के रूप में संजोता है और स्वयं पर विश्वास रखता है वही जीवन में सच्ची उन्नति करता है। एक सपने के टूटने के बाद दूसरे सपने को देखने का साहस ही जीवन है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। यही तुम्हें भीतर से सशक्त और जीवन से जुड़ा बनाएगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, ये वह शक्ति है जो हृदय में स्थान दिला सकते हैं या फिर सदा के लिए किसी हृदय से निकाल सकते हैं। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। संघर्ष से घबराना मत, यह तुम्हें निखारने के लिए आता है। जो मनुष्य अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। कर्म कर, प्रयास कर और विश्वास रख, तेरा हर सपना तेरी हकीकत बन सकता है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह तन्हाई में भी परिपूर्ण रहता है। सहारे उन्हीं को चाहिए जिनका मन स्थिर नहीं होता, लेकिन जो स्वयं से प्रेम करता है, जिसे अपने होने का बोध होता है, वह अकेले भी पूर्ण होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो दूसरों की कमियों को देखने में ही लगे रहते हैं और कुछ जो अपने भीतर सुधार लाने में व्यस्त होते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो यह तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि कोई तुम्हारे पीछे बात करता है तो घबराओ मत। जब कोई मूल्यवान होता है तभी उसके बारे में चर्चा होती है। बिना संघर्ष के कोई बड़ा नहीं बनता और बिना आलोचना के कोई परखा नहीं जाता। रिश्ते बोझ नहीं होते, लेकिन जब स्वार्थ और अहंकार आ जाए तो वे भारी लगने लगते हैं। यदि किसी को दिल से अपनाओ तो न अपेक्षा रखो न तुलना करो, क्योंकि सच्चे रिश्ते सिर्फ सहारे के लिए नहीं होते, वे जीने की वजह बनते हैं। कभी किसी की गरीबी को मत देखो, उसके दिल को देखो, क्योंकि दौलत हाथ की रेखाओं में होती है और सच्चा साथ दिल की गहराइयों में। वक्त की गिनती घंटों और दिनों से नहीं होती, बल्कि उन लम्हों से होती है जब हम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें। हमें क्यों सौंप दी दरिया की निगरानी, जब हमसे तो अपनी आंखों के आंसू भी संभाले नहीं जाते। जो भीतर से प्रेम और स्नेह से भरा होता है वही दूसरों को भी सच्चे प्रेम से भर सकता है। जिसके मन के भाव सच्चे होते हैं उसके हर कर्म में अच्छाई होती है। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो,
क्योंकि तुम खुद को कितना भी काट कर उनके अनुसार ढालने की कोशिश करो, फिर भी दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय को सुकून दे। जो दुनिया चाहती है वह मत करो, क्योंकि उनकी पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। जो लोग पल पल हमदर्दी जताते हैं वे अक्सर निभाने के समय सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। इसीलिए शब्दों से नहीं, कर्मों से लोगों की नीयत को पहचानो। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह सिखाता है कि तुम्हारे अंदर एक चैंपियन छिपा है जिसे केवल कठिनाइयां ही बाहर ला सकती हैं। महंगाई केवल बाजार में नहीं है, भावनाओं में भी है। आजकल सस्ते में शब्द मिल जाते हैं, पर इज्जत बड़ी मुश्किल से। इसलिए चाहे मुनाफा कमाना हो या संबंध निभाना, पहले इज्जत से पेश आओ, क्योंकि पैसा जेब में चाहिए मगर सम्मान दिल में। कुछ बातें केवल अनुभव से समझ आती हैं। किताबें, भाषण, उपदेश बहुत कुछ बताते हैं, पर जब तक पीड़ा स्वयं पर न बीते उसका अर्थ अधूरा ही रहता है। इसलिए अपने दुख सबके सामने मत रखो। दुनिया वही है जो तुम्हारे सबसे गहरे जख्म पर नमक छिड़कने में संकोच नहीं करेगी। लोग तुम्हारे आंसू नहीं पड़ते, वो बस तमाशा ढूंढते हैं। अपने दर्द को ईश्वर के चरणों में रखो, वहां सांत्वना भी है और समाधान भी। मेरे तमाम अरमान दो टुकड़ों में बंट गए। कुछ उस ओर चले गए जिसे मैं चाह कर भी नहीं पा सका, और कुछ इस ओर रह गए मुझे समझाते हुए कि जो नहीं मिला वो मेरा कभी था ही नहीं। शिकवा भी नहीं है अब किसी से। यही जीवन का असली सार है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो। मन को शांत करके और इच्छाओं का त्याग करके ही तुम वह सुकून पा सकते हो जो हर किसी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरों को एक दिन बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन किसी की औकात नहीं। आजकल दुआ में याद करने के दिन चले गए हैं। अब तो लोग चुगली में ही एक दूसरे को याद रखते हैं। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपने काम पर फोकस करो। असल सुकून तब मिलता है जब तुम अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हो। दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत रहो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि दे। जब लोग भरोसा तोड़ देते हैं तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन माफ करना सीखो। माफी दूसरों को राहत ही नहीं देती, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी हल्का करती है। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती मानने में कभी झिझक मत करो। और अगर कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर करने की पहल करो। धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह याद रखो कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। सफलता और शांति एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो धीरे धीरे चलते हैं वे हर मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दो। यही असली सफलता और सच्ची खुशी का आधार है। विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विवाह के बाद सुखी रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और संबंध को समझदारी से निभाना ही असली चुनौती है। जीवन का असली आनंद अपने सपनों को जीने में है, न कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में। अगर नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और अगर सोच बदलो तो सितारे तक बदल सकते हैं। कश्तियां नहीं, दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद तुम्हारी ओर आने लगेंगे। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है।